तो आप जानते हैं, बट स्टिल जब हम जागते हैं तभी हम उसको सवेरा मानते हैं। इसलिए जब भी हमारी कोई भी अपॉर्च्युनिटी के बारे में हम बात करते हैं तो हम गुड मॉर्निंग उसके लिए ज़रूर कहते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का सक्सेस सेमिनार एक खास है। यूँ तो हर सक्सेस सेमिनार ही खास होता है, लेकिन आज का सक्सेस सेमिनार में कुछ खास बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कह दूँ कि ये सक्सेस सेमिनार होता क्या है? आपकी वैल्यू तब बनती है जब आप कामयाब होते हैं, हाँ या ना? आपको घर में लोग तब पूछते हैं जब आप कामयाब होते हैं, हाँ या ना? और आपको दुनिया भी तभी पूछती है जब आप कामयाब होते हैं, हाँ या ना? और हर आदमी आपको सलाह देने आता है, तब तक आता है जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। जिस दिन आप कामयाब होगे, उस दिन आपसे लोग सलाह लेने आते हैं। वही लोग जो पहले आपको सलाह दे रहे थे, वो आपसे सलाह लेने आते हैं जिस दिन आप कामयाब होगे। ये है सक्सेस सेमिनार। यहाँ पर हम बात करेंगे उन कामयाब हस्तियों से। हम लोग मिलते हैं एवरी वीक, हर संडे, सैटरडे, कभी संडे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि उनकी लाइफ जर्नी कैसी थी, क्या मुश्किलें हैं उनको वेस्टेज में करते हुए। उससे क्या समझ में आता है? उससे ये समझ में आता है कि यार इनको ये मुश्किल आ रही है, मुझे भी कुछ ऐसी ही मुश्किल आ रही है, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। वो जो स्टोरी है, जो फर्स्ट पार्ट, जो स्टोरी, जो कहानी आप सुनते हैं, वो लाजवाब होती है और वो कहानियां ही हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं। आज आप सुनेंगे एक सच्ची कहानी। ज्यादा समय आपके और उनके बीच में नहीं ले रहा हूं। इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इससे मिलती है प्रेरणा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वेल सेटल्ड लाइफ, एवरीथिंग बहुत बढ़िया, सब सारी चीजें बहुत बढ़िया जा रही हैं। इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं। उसके बाद इधर ऐसा क्या हुआ कि कुछ और करना है? और जब इधर कुछ ऐसा हुआ, कुछ और करना है, तो कुछ ऐसा किया कि आज घर में बैठे लॉकडाउन में भी 6 लाख रुपए महीने की आमदनी। अगर वो कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं तो हम सभी कर सकते हैं। इसलिए ये मैसेज है, इसलिए ये कहानी है, इसलिए ये स्टोरी है और उनसे जानेंगे उनकी कामयाबी के ट्रिक्स एंड टिप्स जो हम लोग साथ में अप्लाई भी करेंगे अपने बिजनेस के लिए। तो मैं आपको ये कहूंगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा, उसे मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे सुन के चीजें भूल जाती हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कॉपी पेन ले लीजिएगा। जिस मर्जी फील्ड में हो आप, आपको एक कमाल का जुनून मिलेगा। पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में लोग उनका नाम जानते हैं और नाम आप तक पहुंच गया है, श्री विशाल शर्मा जी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग सेमिनार हमने इकट्ठे किए हैं। बहुत बार हम इकट्ठे होते हैं। कमाल के ह्यूमन बीइंग, कमाल का तजर्बा और सबसे बड़ी बात, इतना हेल्पिंग हैंड है, इतने हेल्पिंग हैंड है कि मुझे तो ये लगता है कि इनको रात को 2 बजे भी फोन कर देना, तब भी ये फोन उठाते हैं और बोलते हैं भाई बताओ क्या कर सकता हूं। लेकिन हाँ, अगर जैसे अभी ये सक्सेस सेमिनार में इस वक्त आप इनको फोन करेंगे तब फोन नहीं उठेगा, ये आप भी जानते हैं। व्हाट आई मीन टू से, ये शायद इनकी हेल्पिंग नेचर है जिसने इनको इतना आगे बढ़ाया। दूरदृष्टि थी कि वेस्ट ईस्ट में मैं कहां पहुंच सकता हूं, उसने इनको आगे बढ़ाया। उनका जो बहुत अच्छा और फ्रेंडली स्वभाव है, उसने उनको आगे बढ़ाया। लेकिन उनके पीछे जो स्ट्रगल थी वो हम सुनेंगे, उनके पीछे जो कहानी थी वो आप सुनेंगे। सो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बुलाना चाहूंगा आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड, हाईएस्ट जो लेवल है अचीवर DUCD, मिस्टर विशाल शर्मा जी। सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच अनुनय जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आप लोगों के बीच में आकर के, और इनफैक्ट आपके साथ बातचीत करने वालों हूं मैं भी इस बात को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपसे जो मेरी मुलाकात है, आपसे जो मेरी दोस्ती है, वो आज लगभग 21-22 साल हो चुके हैं शायद हमारी दोस्ती को। करेक्ट जी, करेक्ट। और एक दूसरे से काफी कुछ आदान प्रदान होता रहता है, सीखने का, नॉलेज का। बहुत सी बातें मैंने आपसे सीखी, बहुत से अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करे। तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रही कई सालों की हमारी। जी, करेक्ट जी। ये सौभाग्य है और ये मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। और आप जो भी मीटिंग या ट्रेनिंग जो भी करते हैं वो सारे इसके माध्यम से मेरे तक भी पहुंचती है, इतनी हेल्प आप करते हैं। थैंक यू सो मच सर। अब मौका है कि हम सभी आपकी कहानी भी जाने और आपसे कुछ सीखें भी। अब मैं अपना मुंह बंद करता हूँ ताकि बाकी लोग सुन सकें। जी अनुनय जी, आपने मुझे मौका दिया आज आप सभी पार्टिसिपेंट के सामने आकर के अपनी स्टोरी शेयर करने का। उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक साधारण से परिवार में जन्मा व्यक्ति हूं मैं। जैसे हम सभी लोग, आप, मैं, हम सभी, सबकी कहानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे मुझसे रिलेट कर जाएगी। मेरा जन्म दिल्ली के पास एक जगह है मेरठ, मेरठ में मेरा जन्म हुआ। और एक साधारण सा सिंपल सी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। और जैसे कि हर परिवार में होता है कि हर परिवार के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको ना, उनका जो डिसीजंस होते हैं, उनकी जो सोच होती है,
वो इन्फ्लुएंस होती है अपने आसपास के माहौल से, अपने चाचा मामा ताऊ के बच्चे या जो बड़े कजन्स हैं वो एडवाइस करते हैं कि बड़े होके क्या करोगे। जब मैं छोटा था मेरे ड्रीम बड़े बड़े हुआ करते थे। अगर आपको मैं अपना कुछ बचपन की कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊं यहाँ पे मैं आपको, ये मेरे अपने घर की दीवारों के पीछे पे ना बड़ी बड़ी गाड़ियों की फोटो लगाया करता था, कार्स की बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों की फोटो लगाया करता था कि मुझे बहुत महंगी महंगी गाड़ियां लेनी है, मुझे लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कामयाब बनना है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जैसे अक्सर हर परिवार में देखा जाता है, बच्चे का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है उसके आसपास के वातावरण से, आसपास के माहौल से, कि बड़े होके क्या करोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी पे डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर नहीं बने कोई बात नहीं, इंजीनियर बन जाओ, और कुछ नहीं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर दो, कहीं नहीं तो बैंक की नौकरी कर लेना। इस तरीके की जो सजेशन से एडवाइस थी वो मिला करती थी। तो ड्रीम बड़े बड़े थे, तो रास्ता नहीं तो पता था कि कैसे पूरा होगा। तो मेडिकल एंट्रेंस की भी तैयारी करी और इंजीनियरिंग की भी तैयारी करी। फॉर्चुनेटली मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ और मैं फरीदाबाद में मैं चला गया अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, 4 साल की अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उस दौरान भी हमारी इंटर्नशिप थी, जो मैं थॉमसन प्रेस इंडिया टुडे ग्रुप में मेरी इंटर्नशिप चला करती थी। तो वहां पे मैं देखा करता था कि जो ऑलरेडी इंजीनियर्स हैं, जो मेरा भविष्य हो सकता है कि अब से जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा, 35 साल का हो जाऊंगा, उनकी क्या लाइफ है। तो उनकी लोगों की लाइफ देखा करता था मैं, जो मुझे लगता था कि उतनी खुशनुमा लाइफ नहीं है। मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी और जो लाइफ वो लोग लीड कर रहे थे, वो उसमें काफी अंतर था। कहीं ना कहीं टेंशन, कहीं ना कहीं परेशानियां, जॉब को लेकर स्ट्रेस, बहुत सारे चैलेंजेस वो देख रहे थे। तो मुझे लगता था कि नहीं, मेरे को अपना भविष्य ऐसा नहीं बनाना, भले ही मैं इंजीनियर तो बन गया हूँ, लेकिन मुझे और कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा काम करना है। और इसी जद्दोजहद में रहा करता था। 2 बातें जो सीखी मैंने अपने बचपने में, हमारे जैसे हर परिवार में अक्सर होता है कि हमारे मामा-मौसी की साइड ज़्यादा बनती है, चाचा-ताऊ की साइड कम बनती है, अक्सर हर परिवार के अंदर देखा जाता है। क्योंकि चाचा-ताऊ की साइड में ना प्रॉपर्टी को लेके कुछ पंगेबाजी चलती रहती है। तो मेरे पिताजी का, जो कि सिंपल एक गवर्नमेंट जॉब में रहे, यूपी रोडवेज में एज़ एन इंस्पेक्टर वो वर्क किया करते थे। उनका मानना था, उनका सिखाना था कि बेटा, इंसान ने अपने बाप-दादाओं से क्या लिया, उससे उसकी वैल्यू नहीं आंकी जाती। इंसान ने खुद से क्या किया, खुद अपने दम पे क्या किया, उससे उसकी वैल्यू बनती है लाइफ के अंदर। ये बात मैंने अपने पल्ले में गाँठ बाँध ली, जैसे कहा जाता है बड़े बुजुर्गों द्वारा कि पल्ले में गाँठ बाँध लो इस बात की, कि अपने दम पे ही कुछ करके दिखाना है। पढ़ाई के लिए हम लोग भी दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, इसी कारण से अपने मेरठ का जगह छोड़ के, अपना ज़मीन वगैरह छोड़ करके हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में अपनी पढ़ाई और अपने दम पे कुछ करने के लिए वो इच्छा कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई थी। खैर एनीवेज़, इंजीनियरिंग करते-करते अब चल रहा था, मैं इंजीनियरिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भविष्य क्या सिक्योर्ड होगा? तो उसी दौरान थॉमसन प्रेस के अंदर एक कंपनी की मैगज़ीन प्रिंट होने के लिए आई। उस कंपनी की जो मैगज़ीन प्रिंट होने के लिए आई, उसमें लिखा था कि यंग एज के कुछ लोग हैं, बहुत कामयाब हो रहे हैं। कुछ हाउसवाइफ हैं, अपने कार परचेज़ कर ली। तो मुझे लगा ऐसा कुछ कार्य हो रहा है जिसके अंदर आम लोग हैं जो इन्वॉल्वड होकर के बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे भी इसके अंदर काम देखना चाहिए, मुझे भी हाथ आज़माना चाहिए। वो मेरा फाइनल ईयर चल रहा था और मुझे लगा कि इस कंपनी के जो ओनर है उनसे जाके बात करता हूँ। तो बड़ी हिम्मत करके मैंने कुछ अपना अरेंजमेंट करे, फॉर्मल ड्रेस का अरेंजमेंट किया। उस ज़माने में जैसे होता है, 19-20 साल के बच्चों की जो ड्रेसअप होती है, जीन्स, टी-शर्ट टाइप के पहना करते थे, स्पोर्ट्स शूज़ टाइप के पहना करते थे। तो मैंने कहीं से एक फॉर्मल अपना ट्राउज़र अरेंजमेंट किया, एक कज़न से फॉर्मल एक शर्ट माँगी, किसी से टाई माँगी, और कर के मैं उस कंपनी के ऑफ़िस पहुँच गया। और उस कंपनी के जो ओनर हैं, वो इंडिया में एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे उनका नाम है। और मैं हिम्मत करके पहुँच तो गया, क्योंकि मेरे पे ना बचपन से कुछ अच्छी मूवीज़ का इन्फ्लुएंस रहा। मैं गोविंदा की, अमिताभ बच्चन की, इस टाइप की मूवी देखा करता था, जिसमें मैं देखता था कि गरीब-सा व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, एक मिडल क्लास व्यक्ति है, अपनी मेहनत से साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर ज़िंदगी बदल जाती है। तो मुझे लगता था उन्होंने किया तो मैं भी करके दिखाऊँगा। तो इस तरीके की इंस्पिरेशन मिला करती थी। तो मैं उसी सोच के साथ है कि मैं भी हीरो हूँ और मैं जाकर के उस कंपनी के ओनर से जाके बात करता हूँ कि मुझे कुछ बड़ा आदमी बनना है। खैर हिम्मत करके पहुँच तो गया, बट जैसे ही मैं उनके सामने खड़ा हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो मेरे हाथ-पैर काँपना स्टार्ट हुआ, बट जब तक पहुँच चुका था उनके सामने, तो घबराते हुए मन से मैंने उनको बोला कि सर, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो रही है, मुझे आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनना है, मुझे एक बड़ा आदमी बनना है। तो बहुत अच्छा जेस्चर उन्होंने शो किया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे बिठाया अपने पास में और मुझे बोला कि विशाल, इफ यू कैन वर्क हार्ड एंड इफ यू हैव गॉट विल पावर, आप एक दिन कंपनी की टॉप पोज़ीशन पे आके बैठ सकते हो। तो मैंने एकदम जोश भर गया मेरे अंदर, मैंने बोला सर, मैं आई कैन वर्क हार्ड, आई कैन डू एवरीथिंग। अब मुझे ये नहीं मालूम था काम क्या करना है, मुझे ये नहीं पता था कि सिस्टम क्या है, मुझे सिर्फ एक बात पता थी कि किसी काम को करके अगर कुछ लोग कामयाब हो रहे हैं, अगर कुछ लोग कामयाब होके दिखा सकते हैं, तो मैं भी कामयाब होके दिखा सकता हूँ, एक कदम आगे जाके दिखाऊंगा। केवल इसी जोश के साथ लगा पड़ा था। तो जब उन्होंने ये बात मुझे बोली तो मुझे बड़ा जोश आया और मैंने कहा सर, मैं करके दिखाऊंगा, मुझे आप बताइए करना क्या है। तो तब उन्होंने एक फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाया एक ऐसे व्यक्ति को
जो भविष्य में आगे चल के उस समय के हिसाब से भविष्य में आगे चल के मेरे मेंटोर बने, मेरे मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई। आज मैं बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, आज मैं जो भी कुछ हूँ उनकी बदौलत हूँ। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया मिस्टर सिद्धार्थ सिंह से। तो सिद्धार्थ सर के पास में उन्होंने फ़ोन किया और मुझे भेजा उनके पास में कि विशाल है, आप इनको गाइड कीजिए। सिद्धार्थ सर ने बहुत मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया, मुझे गाइड करना स्टार्ट किया और उस बिज़नेस मॉडल के अंदर मुझे इंट्रोड्यूस किया। मैंने काम करना स्टार्ट किया। शुरुआत में मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन ये था कि कुछ लोग कर रहे हैं ना, मुझे भी करना है। एक बेसिक सिद्धांत जो मैंने सीखा उस समय सिद्धार्थ सर से, वो सिद्धांत ये था कि दुनिया में हर चीज़ आप सीख के करते हो। चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे वो रोटी बनाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर एक्टिविटी बच्चा सीख के नहीं आता, वो आगे सीख लेता है। हर चीज़ सीखी जाती है। तो ये बिज़नेस भी सीखा जा सकता है। तो नियम ये है कि ट्रेनिंग, सेमिनार, इवेंट्स आपने अटेंड करने हैं। तो जिस तरीके का इवेंट, जैसे आज भी आपके लिए इवेंट हो रहा है ये, इस तरीके के जो सेमिनार, इवेंट वगैरह होते थे, मुझे रेगुलर अटेंड करने की एडवाइस मिली। तो मैंने वो सीखना स्टार्ट किया, बहुत तेज़ी से समझना स्टार्ट किया कि जो मुझे इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ने में हेल्प करे। मेहनत भी करी, करते-करते कुछ समय के अंदर उस कंपनी के अंदर मैं वन ऑफ द यंगेस्ट अचीवर के तौर पे मैं आगे निकला। एक अच्छी इनकम भी आनी स्टार्ट हुई। इनकम भी आनी स्टार्ट हुई, कुछ फॉरेन ट्रिप्स लेने स्टार्ट हुए। ये मैं अपनी फोटोग्राफ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये मैं हूँ सामने। ये जो बीचों-बीच में ज़ेड कलर की टी-शर्ट में एक छोटा-सा बच्चा बैठा हुआ है, वो मैं ही हूँ। वो बहुत यंग एज के अंदर मैंने वो फॉरेन ट्रिप क्वालीफाई किया, अचीव किया। ये नीचे जो व्हाइट टोपी से लगा करके, कैप लगा के बैठे हुए हैं, ये मेरे बड़े परम मित्र मिस्टर लोकेश सेठी जी साथ में हैं, साथ में शिरीष माथुर जी, और भी बहुत सारे लोग आप साथ में देख पा रहे हैं, उस समय के हमारे साथी थे। तो ये अचीवमेंट थी। अब यंग एज के अंदर अचानक से कामयाबी मिली। तो कहते हैं ना, अचानक से कामयाबी मिलती है तो वो भी सिर पे चढ़ जाती है। तो हर चीज़ को बैलेंस बनाने के लिए ईश्वर ने कुछ ना कुछ नियम बना रखे हैं। तो यंग एज के अंदर कामयाबी मिली, बड़ा जोश चढ़ गया, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये कर दूँगे, वो कर देंगे। ये कुछ न्यूज़ीलैंड के फोटोग्राफ्स हैं हमारे साथ में। ये सिराज सर, मैं, चंचल भाभी, मेरी सिस्टर, लोकेश जी, ये पूरा डॉक्टर हेजा भी हैं इस फोटोग्राफ के अंदर। तो ये अचीवमेंट मिलना स्टार्ट हुआ, तेजी के साथ अचीवमेंट मिल रही थी, कामयाबी फील हो रही थी, अच्छा लग रहा था कि जो ड्रीम्स थे पूरा करने के लिए, वो ड्रीम्स अब धीरे-धीरे पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ उसी टाइम के आसपास की एक फोटोग्राफ है। अगर आप ये देखेंगे फोटोग्राफ, ये मैं हूँ दुबला-पतला सा और साथ में ये ऑडी ए4 है। उस समय ड्रीम था कि ऑडी जैसी गाड़ी होनी चाहिए। उस समय इंडिया में ऑडी बहुत कम देखने को मिलती थी। ये स्विट्जरलैंड की फोटोग्राफ है और ये ए4 है। मुझे ऑडी का मॉडल क्या है वो नहीं पता था कि मॉडल नंबर Q3 होता है, ए4 है, वो मुझे आइडिया नहीं था। एक ऑडी, एक अच्छी गाड़ी, वो मेरे पास होनी चाहिए, लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए। अब ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं साथ में, अगर आपने सिद्धार्थ सर की सक्सेस बाय चॉइस अटेंड करी हो या माइंड सेट वाली वर्कशॉप अगर आप अटेंड करते हो, जो हम लोग माइंड सेट वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, उस माइंड सेट वाली वर्कशॉप के अंदर आपने जाना होगा कि जो आप ड्रीम देख लेते हो, जिसकी फोटोग्राफ आप लगा के बार-बार देखते हो, यूनिवर्स आपके लिए वो अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देता है, आपके लिए सिस्टम अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कई साल पुरानी फोटो है। अभी उसका रिजल्ट ये था कि कुछ समय बाद आप ये नीचे देख रहे हैं छोटी बटन में एक फोटोग्राफ ऑडी ए4 के साथ, मैंने ऑडी ए4 ले ली। जब मैंने ऑडी ए4 ली, मुझे मालूम नहीं था कि ऑडी ए4 मॉडल मुझे परचेज़ करना है। मेरे को एक अच्छी गाड़ी लेनी थी और सेलेक्ट करते-करते फाइनली ऑडी ए4 फाइनलाइज़ करी। तो यूनिवर्स कैसे कनेक्शन बनाता है, उसके बारे में भी अभी आपको आगे चल के सेशन के अंदर मैं बताऊँगा। किस तरीके से जो आप चाहते हैं वो पूरा होने के लिए रास्ते ईश्वर आपके लिए बताता चला जाता है। अब जब उस कंपनी में काम कर रहे थे तो सब कुछ बढ़िया-बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए। चैलेंजेस क्या आने स्टार्ट हुए? उस कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है, जो उसके ओनर हैं, उनके लिए वो खाली एक कंपनी नहीं थी, ऐसे बहुत सारे काम थे उनके। तो उसका जो जिम्मा है वो कुछ मैनेजमेंट के लोगों को मिल जाता था, कभी कुछ फॉरेनर्स आ जाते थे, कभी कुछ। तो हर कुछ समय बाद पॉलिसी में बहुत डिफरेंट चेंज हो जाते थे। पॉलिसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली उतनी नहीं हुआ करती थी और बहुत सारे ऐसे-ऐसे बदलाव आते थे कि बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ता था और फिर नीचे गिर जाता था। खूब मेहनत करके बिज़नेस ऊपर उठाया, एकदम बिज़नेस नीचे गिरा। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आने स्टार्ट हो रहे थे। अचीवमेंट थी, लेकिन अचीवमेंट को सस्टेन नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे, मेंटेन नहीं हो पा रही थी। तो वो जो 2 या 3, 4, 5 का जो समय रहा, वो बड़ा टफ टाइम रहा, क्योंकि एक पोज़ीशन भी पाली थी, लेकिन वो पोज़ीशन बार-बार गिरती जा रही थी, क्योंकि हर बार कंपनी की पॉलिसी चेंज होया करती थी। तो वो चैलेंजेस को देखते-देखते कुछ समय समय के बाद ऐसा माहौल बना कि वो बिज़नेस मुझसे कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो गया और बहुत ही टफ डिसीज़न था, लेकिन डिसीज़न लेना पड़ा कि मैंने वो कंपनी में काम करना बंद करके मैंने जॉब जॉइन कर लिया। और मैंने फिर 2006 आते-आते मैं आई स्टार्टेड वर्किंग विद आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई के साथ मैंने काम किया। उसके बाद में आगे चल के मैंने बिरला ग्रुप के साथ में मैं नॉर्थ इंडिया ट्रेनिंग डिवीजन देखता था। बिरला सन लाइफ के साथ में मैं नॉर्थ इंडिया ट्रेनिंग हेड रहा। तो मैं जॉब में शिफ्ट हो गया। जॉब में शिफ्ट होने का डिसीजन टफ था, लेकिन उस समय कुछ कर नहीं सकते थे। आप में से काफ़ी लोगों ने, अगर बाकी हमारे जो लीडर्स हैं उनकी कहानी भी सुनी होगी। उस कंपनी के साथ वाक़ई में कुछ ऐसे चैलेंजेस थे, जिसको अब बयान करना मुश्किल होता है। बट वो चैलेंजेस उस समय पे अच्छे खासे चैलेंजेस थे। एनीवेज़ जब मैं जॉब में आ गया तो अब जॉब के अंदर एक अलग
फीलिंग आई कि चलो ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर रखी थी, पढ़ाई लिखाई का इफेक्ट था कि जॉब में भी आसानी से मेरे को जॉब मिल गई। जॉब में लाइफ को स्टेबल करना स्टार्ट किया। जो पुराने समय के जो टाइम था, जिस समय उस कंपनी में काम किया करता था, उस समय जो लॉसेस हो रहे थे, क्योंकि एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ रहा था और खर्चे ज्यादा हो रहे थे। तो उस समय मेरे परिवार ने, मेरे सब घर वालों ने मिलकर के मुझसे बोला कि विशाल, अब इस काम में आप हाथ नहीं डालोगे, अब आप डिसीजन लो कि अब आप काम नहीं करोगे। तो मैंने वो डिसीजन, बड़ा टफ डिसीजन लेकर के जॉब स्टार्ट कर लिया। एनीवेज, जॉब तो स्टार्ट कर लिया। जॉब अच्छी भी चल रही थी, जॉब में एंजॉय भी कर रहा था मैं। जो पैसा आ रहा था वो सेव करते करते, बहुत सारे खर्चे थे, जो सिस्टर की मैरिज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना था अपनी तरफ से, या परिवार के लिए जो कंट्रीब्यूशन करना था वो करना स्टार्ट हुआ। जो कि उस वाले बिजनेस के अंदर उस समय पहले टाइम के अंदर बड़ा टफ हो रहा था। अब करते करते हुआ क्या कि मेरे को जो पुरानी कंपनी है बोली, उसी पुरानी कंपनी के जो ओनर है उनकी तरफ से फोन आता है कि आप हमारी कंपनी में आइए आप, और एज अ नेशनल ट्रेनिंग हेड आप काम स्टार्ट कीजिए। तो मैंने एज अ जॉब उस कंपनी में एज अ नेशनल ट्रेनिंग हेड वर्क भी किया, ये सोच करके कि शायद मैं बहुत कुछ बेटर कर दूंगा, बहुत कुछ इंप्रूव कर दूंगा। उसमें मैं अपनी तरफ से पूरे मैंने प्रयास किए। इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में ये हुआ कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में उतना विश्वास नहीं रहा कि मैं खुद एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करके काम करूं। और उस कंपनी की जॉब को भी मैंने छोड़ दिया और अपना काम स्टार्ट किया। जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो मैंने अपने ट्रेनिंग के वर्कशॉप करने स्टार्ट कर दी कई सारे कॉर्पोरेट्स के लिए। यूथ एम्पावरमेंट के प्रोग्राम, एम्पावरिंग यूथ करके मेरे प्रोग्राम सीरीज चला करती थी, मैं वो कंडक्ट करता था। कई सारे न्यूज चैनल्स के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं डीडी न्यूज की कुछ कटिंग है, न्यूज चैनल्स के अंदर, अखबारों के अंदर मेरे आर्टिकल्स आने लग गए। ये मेरा अपना बिजनेस की तरह मैंने स्टार्ट किया था 2012-13 के आसपास आते आते। और उस पर भी अच्छी ग्रोथ मेरे को मिल रही थी। और कई सारे बड़े इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर जिनमें मैंने अपनी वर्कशॉप कंडक्ट करी है। कई सारी बड़ी कंपनी के लिए मैंने वर्कशॉप कंडक्ट करी, डिलॉयट, केपीएमजी लाइक कंपनी, मैंने अपनी वर्कशॉप कंडक्ट करी। अब इसमें चैलेंज ये आता था कि जो पेमेंट का साइकिल है, वो पेमेंट का साइकिल वो 3-4 महीने का होता था। तो जो इस महीने काम कर दिया उसकी पेमेंट 3-4 महीने बाद आने वाली है। तो जो मैंने अपना एक टीम बनाई हुई थी, एक स्टाफ बनाया हुआ था अपना, टीम के साथ काम कर रहा था, उनको पे करना रेगुलर महीने का जरूरी था, लेकिन वो जो पेमेंट आती थी वो कुछ महीनों के साइकिल के बाद आती थी। तो उसमें भी कुछ चैलेंजेस मैंने फेस करना स्टार्ट किया। जब वो चैलेंजेस मैंने फेस करा तो लग रहा था कि अपना काम कर रहे हैं तो कुछ तो चैलेंजेस आएंगे ही। बीच बीच में मेरा मन भी करा कि चलो एक काम छोड़ देता हूँ, वापस अपनी जॉब के पैकेज पे आ जाता हूँ। जॉब अगर मैं करता, मैं लास्ट मेरा जो ड्रॉन पैकेज था वो तकरीबन 24 लाख पर एनम का मेरा पैकेज था। तो मुझे लगा अगर मैं जॉब भी वापस आता हूँ तो जॉब भी ठीक है, बट अपना बिजनेस की तरह फीलिंग आ रही थी कि अपना बिजनेस करूंगा। इस बीच में हुआ क्या कि मेरे को वापस से नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ऑप्शन मिला। आप में से कई लोगों ने ऐसा फील किया होगा कि कभी आप किसी व्यक्ति को बिजनेस के बारे में बताते हो कि जी आप बिजनेस कर लीजिए मेरे साथ में, वेस्टीज का बिजनेस, और आप इस उम्मीद के साथ में, इस जोश के साथ में बताते होंगे कि वो व्यक्ति शायद ज्वाइन करने के बाद पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। और जब आप उस व्यक्ति को बताते हो पूरे जोश के साथ में, वो आपकी बात को ठंडे मन से सुन के बोल देता अच्छा ठीक है, देखता हूँ, बताऊंगा। और जिस जोश के साथ में आपने बताया था कि शायद इसकी लाइफ बदल जाएगी अगर ये बिजनेस करेंगे, तो वो जोश ठंडा पड़ जाता है और वो व्यक्ति मना कर देता है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कारण आपको बताता हूँ। ये ऑल्दो मैं कई सारी जगह बता चुका हूँ ये कारण, कई सारी स्टोरीज में आपने सुना भी होगा मेरी, अगर आप लोगों ने पहले मेरी वर्कशॉप को अटेंड की होंगी तो। आप लोगों ने अगर माना हो कि मरने के बाद जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर कोई अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, एक अकाउंटेंट है, उनका नाम शायद चंद्रगुप्त या चित्रगुप्त उनका कुछ ऐसे नाम है। बिल्कुल आपने सही लिखा, कमेंट में मैं देख रहा हूँ कुछ लोग लिख रहे हैं उनके नाम, बिल्कुल चित्रगुप्त नाम है उनका। जब आप ऊपर जाते हैं तो वो आपके पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि पिछले जन्म में मैं हूं और मेरा नाम हो सकता है पिछले जन्म में राम कुमार, श्याम कुमार, जो भी मेरा नाम रहा हो, कुछ पाप करे होंगे, कुछ पुण्य करे होंगे। तो जो मैंने पुण्य करे होंगे उसके लिए अकाउंट में लिखा गया होगा कि अगले जन्म में कुछ खुशियां मिलेंगी, और जो पाप किए गए होंगे उसके में लिखा गया होगा अगले जन्म में ये दुख भोगोगे। तो मे भी शायद डीटीसी की बस में दबते हुए जाओगे, धक्के खाते हुए, ईएमयूज के अंदर धक्के खाओगे, वो कुछ पाप का नतीजा। और जो खुशियां थी वो इसलिए थी शायद कुछ अच्छे काम किए थे, तो कोई बर्थडे पे कोई गिफ्ट दे देगा, कुछ अच्छी चीज मिलेगी अचानक से, वो मेरे पुण्य का नतीजा। अब इमेजिन कीजिए कि अचानक से कोई व्यक्ति मुझे मिले और मुझे बोले विशाल आप वेस्टीज कर लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और मेरा माइंड एकदम क्लिक करे, हाँ मैं वेस्टीज कर लेता हूँ, लाइफ बदल जाएगी मेरी, और मैं काम करना स्टार्ट करूँ, 3-4 साल के अंदर मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी कुछ आ जाए। तो जो ऊपर बैठे चित्रगुप्त है ना, वो कहेंगे अच्छा बेटा हम तो ऊपर होके जा रहे हो, है ना, हमने तुम्हारे लिए प्लानिंग किया हुआ ये होना तुम्हारे साथ में, और तुम मेहनत करके भी मर्सिडीज ले लोगे कुछ दिनों के अंदर। वो क्या करेंगे उस समय बुद्धि घुमा देंगे। नहीं बैठे बैठे हमें लगेगा अरे नहीं नहीं ये वेस्टीज वेस्टीज नहीं, मेरे बस की नहीं है, अरे बेकार है, मेरे से नहीं होगा, पता नहीं कैसा काम है, कुछ ना कुछ बहाने लगा के मैं मना कर दूंगा। अब ऐसा आपने देखा होगा कई लोगों के साथ होता है, इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं उसकी कहानी उनकी वो ऊपर से घूम जाती है। 2008 की बात कर रहा हूं मैं, 7 फरवरी 2008,
7 फरवरी 2008 मेरे पास शाम को फोन आता है सिद्धार्थ सर का, और सिद्धार्थ सर ने मुझे बोला विशाल कहाँ पे हो? मैंने कहा सर ऑफिस आया हूँ। उस समय आईसीसी में था मैं सर ऑफिस में हूँ मैं। कहते हैं मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा सर फरवरी का महीना है और इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जनवरी फरवरी मार्च तो टाइम ही नहीं मिलता। तो कहते चल ठीक है सुबह आ जाइए मेरे पास। मैंने कहा ठीक है सुबह आ जाऊंगा जल्दी, 9 बजे ऑफिस जाना, 6 बजे आपके घर। अक्सर उनके घर पे चला जाया करता था मैं, कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सुबह उनके घर पहुंचा मैं। तो जब मैं घर पहुंचा उन्होंने मुझसे बोला विशाल वो कंपनी जिसमें मैं पहले काम करता था वो मैंने छोड़ दिया काम। तो मैंने बोला सर आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो पहले 2 साल पहले छोड़ चुका हूँ, आपने भी अच्छा किया। फिर वो कहता है मैंने एक दूसरी कंपनी में काम स्टार्ट किया, एक ऐसी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचती है, एक ऐसी कंपनी जिसका विजन बहुत स्ट्रांग है, एक ऐसी कंपनी जो हर पल हर क्षण इस तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को डेवलप कर रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे अपनी पहचान बना पाए, एक अच्छे लेवल की इनकम पे पहुंच पाए। एक ऐसी कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग एज अ इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करेगी इंडिया के अंदर। तो मैंने उनको छूटते बोला सर आपने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया क्या? क्योंकि मैं जानता था ऐसी कंपनी तो सिर्फ एक है, गौतम बाली सर की वेस्टीज। क्योंकि गौतम बाली सर के साथ पहले भी पुरानी कंपनी में मैं साथ में वर्क कर चुका था, तो मैं जानता था कि बहुत ही डिटरमिन्ड है, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं और वो एक बहुत ही अच्छे नेक काम को डेवलप कर रहे हैं वेस्टीज एज अ बिजनेस। मैंने कहा सर आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया और सर मेरा भी फॉर्म भर दो। अब मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 2008। सर मेरा भी फॉर्म भर दीजिए, इमीडिएटली भर दीजिए। और एक नहीं 2 फॉर्म भर दो सर, एक मम्मी के नाम से भर दो, एक भैया के नाम से भर दो। और जैसे ही सिद्धार्थ सर उठ करके बाहर गए, वो ब्रेकफास्ट वगैरह अरेंजमेंट हम लोग वहां उसमें थे, साथ में लोकेश सेठी जी भी जो कि मेरे मित्र वो भी साथ में थे वहां पे उस समय पे। तो मैंने लोकेश जी को कोहनी मारी और मैंने उनको बोला देखो ऐसा भाई मैं अब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे घर वालों ने मना कर रखा है कि अब इस तरीके के काम नहीं करने। वेस्टीज अच्छी है सब बढ़िया है, लेकिन अब मेरे बस की नहीं है, काम बहुत बढ़िया है अब मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं करूंगा। एक काम करो मैं सिद्धार्थ सर के साथ डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करूंगा, आप एक काम करो आप ना मेरा फॉर्म अपनी अपलाइन आईडी डाल देना, अपने अंडर लगा लो। मैं सिद्धार्थ सर के साथ डायरेक्टली काम नहीं करने वाला, क्योंकि वो मैं काम करूंगा पूछेंगे विशाल कहाँ पे हो, मीटिंग में आ जाओ। अब मैं उनको मना कर नहीं पाऊंगा और शर्म की वजह से मना नहीं कर पाऊंगा और मैं कर नहीं पाऊंगा। तो अपने नीचे लगा लो। अगर वो मुझसे पूछेंगे विशाल कहाँ हो मीटिंग में, तो मैं कह दूंगा लोकेश जी के साथ मीटिंग कर रहा हूँ और आप कह देना हाँ हाँ मेरे साथ मीटिंग कर रहा है, बेचारा मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, ये करके गोली दे देना। तो ये सोचते हुए मैंने उनको बोला कि अपने नीचे आईडी लगाओ, चलो फिलहाल के लिए मेरा छुटकारा होगा। और उसके बाद हर महीने 2 महीने के अंदर लगातार लोकेश सेठी जी भी और सिद्धार्थ जी भी मुझे लगातार फोन करते थे, बातचीत होती थी और विशाल कैसे हो, विशाल करो इसके अंदर अलग है बहुत बढ़िया है। मैं कहा हाँ सर बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, मैं करूंगा एक दिन। लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब उस दौरान पैरेलली मेरी लाइफ के अंदर जॉब चल रही थी, मैं बिड़ला में आ चुका था, बिड़ला का नॉर्थ इंडिया हेड था, मुझे लग रहा जॉब ज्यादा सिक्योर्ड है, जॉब ज्यादा बेटर है, अपना कुछ खुद का कुछ काम कर लूंगा। और मुझे लग रहा था कि वो शायद ये जो काम है शायद ये लोग कर लेंगे, मेरे बस की नहीं है। इस बीच में मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि उनकी ग्रोथ हो रही है। सिराज सर का चेक 5 लाख पहुंच गया, मर्सिडीज बेंज ले ली, उनकी मर्सिडीज चलाने भी पहुंच गया, घूमने भी चले गए उनके साथ में। लेकिन खुद हिम्मत नहीं कर पाता था कि करूं। करते 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 लगभग 7 साल बीत गए। 7 साल बीत गए, 2015 आ गया, तब तक मैंने काम स्टार्ट नहीं किया। इस बीच में जैसे मैंने बताया कि जो चित्रगुप्त वाली कहानी, लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी लाइफ में उतार भी आए चढ़ाव भी आए। जब 2012-13 तक मैं जॉब में रहा तो अच्छा अच्छा था। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो डाउनफॉल देखना स्टार्ट किया। 2013 एंड और 14 आते आते ऐसा समय आ गया कि मेरी लाइफ में बहुत सारे पर्सनल चैलेंजेस आने स्टार्ट हो गए। कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जिससे मेरे को फाइनेंशियल लॉस होना स्टार्ट हुआ और लॉस बढ़ते 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 लाखों में पहुंच गया। मतलब इतना बड़ा लॉस पहुंच चुका था कि मेरे पास 2 कार थी उस समय तक, दोनों गाड़ियां बिक चुकी थी। जो मेरा मकान था ऑलमोस्ट वो बिकने को हो चुका था। और मतलब मैं ऑलमोस्ट माइनस में था। माइनस में था। अब मैं जॉब ढूंढने की प्रयास कर रहा था उस दौरान में 2014 एंड के आसपास। तो लोग मुझे जॉब पे भी नहीं रखते थे अब, कि एक तो मैं जॉब को छोड़ के गैप आ चुका था अपना बिजनेस करने का, दूसरा लोग कहते थे आप ओवर क्वालिफाइड हो। मैं कहता था मुझे 50,000 की नौकरी भी दे दो तो भी चलेगा, क्योंकि अभी फिलहाल घर के लिए मुझे कुछ सपोर्ट अमाउंट चाहिए। तो मुझे कहने को सुनने को मिलता था कि अब आपको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आप ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड है, जो आपके साथ आपके सुपीरियर होंगे वो आपसे कम क्वालिफाइड होंगे, तो आप शायद उनके साथ काम नहीं कर पाओ। तो एनीवेज वो स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था। तभी अचानक मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसा एक पल आया कि मैंने मेरे भैया सचिन उनके नाम से हमने आईडी लगाई हुई थी। हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक बार ना अपनी गुरु माता से मिलते चल करके। गुरु माता मैं उनकी दिल से मतलब आज मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ उनको। और मैं मतलब अगर लाइफ में अगर किसी एक को मैंने परम गुरु की तरह रखा है, हर एडवाइस उनकी मानी है, वो है हमारी गुरु माता राजेश्वरी मैम। आज हमारे बीच में नहीं है, मैं मुझे बड़ा खेद है इस बात का, बट मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना है उनसे। उनसे मिलने के लिए गए। जब हम उनसे मिले तो आंटी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, विशाल टेक अ लीप ऑफ फेथ। एक बार ऊपर वाले का नाम लेके वेस्टीज तो करो, सब कुछ करके देख लिया तुमने, अपना बिजनेस भी कर लिया, जॉब भी कर लिया, एक बार वेस्टीज करके देखो अभी।
मैं कहा आंटी कर तो लूं, लेकिन अब मेरा दिक्कत ये है, मेरे साथ दुनिया को दिक्कत ये होती है कि उनके लोग पता नहीं वेस्टीज में आएंगे नहीं आएंगे। मुझे दिक्कत ये है कि मेरे लोग सारे वेस्टीज में आ चुके हैं, चाहे वो सतपाल जी हो, चाहे वो बाकी जितने लोग सब मेरा सर्कल जो है सारा ऑलरेडी वेस्टीज के अंदर है और कामयाब है। किसी ने ऑडी ले रखी है, किसी ने होंडा सिटी ले रखी है, किसी ने कुछ ले रखा है। मैं किसको ज्वाइन कराऊंगा? मेरे पास ज्वाइन कराने के लिए लोग नहीं है। तो एनीवेज उनके विश्वास पे, उनके गाइड करने पे मैंने स्टार्ट किया काम। एक उस समय का फोटो है मेरे पास में, ये मैं आपके साथ में शेयर जरूर करना चाहूंगा। जब वो टफ टाइम चल रहा था मेरा, उस टफ टाइम के अंदर व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया। ये बात कर रहा हूँ मैं फरवरी 2015 की। उसी दौरान मैंने अपने फेसबुक पे भी पोस्ट शेयर किया था। अगर आप मेरे फेसबुक पोस्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे मेरी वॉल पे 2015 में फरवरी में पोस्ट पड़ा हुआ है, लॉर्ड इफ यू हैव हर्ड माय प्रेयर गिव मी अ साइन। ये था उस समय व्हाट्सएप पे एक फीचर आया था कि कोई अगर आपका मैसेज पढ़ लेता है तो ब्लू टिक हो जाता है, तो डबल टिक हो जाता है ब्लू कलर का। तो ये फीचर था। तो ये मजाक के तौर पे एक मैसेज आया था कि भगवान अगर आपने प्रार्थना सुन ली तो साइन दिखा दो, और भगवान ने ब्लू टिक कर दिया, डबल ब्लू टिक कर दिया। लेकिन जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे दिखाई दिया कि लॉर्ड इफ यू हैव हर्ड माय प्रेयर गिव मी अ साइन, और भगवान साइन दे रहा है वेस्टीज ज्वाइन कर ले। ये वेस्टीज का लोगो है। मुझे लगा तो भगवान भी कह रहे हैं कि वेस्टीज कर ले दोस्त। तो मैंने पूरे दिल के साथ, जोश के साथ में वेस्टीज करना स्टार्ट कर दिया। और फरवरी 2015 में जब काम स्टार्ट किया तो चैलेंज ये था कि कंडीशन बहुत टफ थी, फाइनेंशियल कंडीशन टफ थी। उस समय मैं चाहता तो मैं जॉब करता, जॉब में कहीं से कुछ इनकम आती, सिक्योर्ड इनकम आती रहती, और वेस्टीज करता तो शायद 500-1000 रुपए से इनकम स्टार्ट होती। तो इस दुविधा में मैं लोकेश जी के साथ गया वेस्टीज के हेड ऑफिस। लोकेश जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पूरे 7 साल के अंदर। उनके फॉलोअप के लिए मैं अभी भी मैं हर जगह बोलता हूँ कि लोकेश जी का फॉलोअप बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। इस 7 साल के दौरान लोकेश जी का खुद का चेक नहीं भी आ रहा होता था। शुरुआत के 3-4 साल उन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया था, बट वो रेगुलर मेरे टच में रहते। वो कहते रहे विशाल एक बार आ तो जाए, एक बार देख ले, बड़ा अच्छा है, तेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लगातार फॉलोअप में रहे। शायद उनका नतीजा था, उसी फॉलोअप का नतीजा था कि जब 7 साल बाद मुझे थोड़ा सा पुश मिला तो मैंने इस चीज को स्टार्ट भी किया। तो मिलने के लिए गए हेड ऑफिस में बाली सर और दीपक सर से। तो जब मैं वहां पे मिलने के लिए गया तो दीपक सर ने मेरे ऑलरेडी जो मेरा जॉब प्रोफाइल था, उस प्रोफाइल को देखते हुए उन्होंने मुझसे बोला विशाल आप चाहो तो कल सुबह ही जॉब पे आ जाओ। यहाँ पे जो आपका पैकेज था उस पैकेज में 50-60% ऐड करो, कल सुबह से जॉब ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आप ट्रेनिंग डिवीजन आप देख लो आकर के। लेकिन मैं कहा हाँ सर, लेकिन अब मुझे बड़ा खुशी हुई। मतलब मुझे लगा कि 2 लाख महीने के हिसाब से मैंने गणित लगाना स्टार्ट कर दिया कि मेरे सारे कर्जे कितने दिन में निपट जाएंगे, और कर्जे निपटने के बाद मैं अच्छी गाड़ी भी ले लूंगा अगर मैं जॉब में रहा और वेस्टीज में जॉब करने लग जाऊं तो मेरा कर्जा भी निपट जाएगा, मैं गाड़ी भी ले लूंगा, मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा अगले कुछ महीनों के अंदर ही अंदर। लेकिन जब दीपक सर ने अचानक वो दूसरा सेंटेंस बोला, लेकिन क्या लेकिन सर, लेकिन आप रहोगे एम्प्लॉय, दूसरा ऑप्शन आपके पास में है, आप बनो मेरे बिजनेस पार्टनर। जब आप बिजनेस पार्टनर बनोगे तो मैं आपको एक बिजनेस पार्टनर की तरह रिस्पेक्ट रहेगी, लेकिन जब आप एम्प्लॉय बनोगे तो मैं आपको एम्प्लॉय की तरह रखूंगा। तो मैं एम्प्लॉय वाली जिंदगी जी चुका था, मुझे पता था मुझे अब एम्प्लॉय नहीं बनना। मैंने सर को बोला कि सर मुझे बनना है आपका बिजनेस पार्टनर। सर ने बोला सोचने का समय, सोच लो, आप 2-4 मिनट सोच के बताओ। मैंने डिसीजन लिया, मैं बनूंगा सर आपका बिजनेस पार्टनर, मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करूंगा। सर ने बोला हो सकता है 100-200-500 रुपए की इनकम आएगी। मैं कहा सर देखा जाएगा जो इनकम आएगी। और एक पेपर और पेन लिया मैंने वहां पे, और मैंने लोकेश जी साथ में बैठे थे, उनसे मैंने पूछा कि सर यहाँ पे पहला रिस्पेक्टेबल टाइटल क्या है जिसमें मुझे 1,00,000-1.5 लाख रुपए की इनकम आ जाए। तो लोकेश जी ने कहा कि 1,00,000-1.5 लाख की इनकम लाने के लिए आपको क्राउन डायरेक्टर बन जाओगे तो 1,00,000-1.5 लाख की इनकम पे आप आ जाओगे। फरवरी 2015 की बात है। मैंने दिसंबर 2015 मैंने डायरी पे लिखा कि ये साल कंप्लीट होने से पहले पहले मैं बन जाऊंगा कंपनी के अंदर क्राउन डायरेक्टर। ये मैंने डायरी कागज पे लिखा कि आई विल बी क्राउन डायरेक्टर इन दिसंबर 2015। तो लोकेश जी ने भी बोला वेरी गुड विशाल जी, बहुत बढ़िया आपने डिसीजन लिया। दीपक सर ने भी बोला विशाल वेरी गुड, आपसे मैं यही उम्मीद करता था कि आप यही डिसीजन लोगे और आप वाकई में कुछ कमाल करके दिखाओगे, एक बिजनेसमैन की तरह बहुत कुछ करोगे। तो जो मुझे थोड़ा जोश से आ गया ना, वो मुझे पुराना टाइम याद आ गया। आपको याद ना वो मेरा पुराना टाइम जब मैं उस कंपनी के ओनर के साथ जाके भिड़ गया था कि हाँ मुझे डायरेक्टर बनाओ अपनी कंपनी के अंदर। तो जोश तो कहीं ना कहीं रहता है ना। एक एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई कुछ दिन पहले, उसने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो जोश के जो कीड़े होते हैं ना, जोश के कीड़े प्लास्टिक के होते हैं। जो आदमी की जोशीला होता है ना, अचानक जोश आता है जिसको, वो कीड़े प्लास्टिक के होते हैं, मरते नहीं है। उसके अंदर अचानक कभी भी जोश जाग सकता है। मुझे पूरा विश्वास है आप में से सब लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में कभी ना कभी जोश का कुछ काम जरूर किया होगा। वो जोश अचानक से जाएगा और आप कुछ कर दिखाओगे। वो वापस से वो जोश वाले कीड़े जाके मुझे लगा मुझे और कुछ बड़ा करके दिखाना है। मैंने पूछा आप ये बताओ सर सबसे हाईएस्ट टाइटल क्या है, सबसे हाईएस्ट क्या है। तो लोकेश जी ने साइड में टेबल के नीचे से मेरा पैर दबाया कि कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर देना, अभी अभी ठीक ठीक बोलो, क्राउन बोल दिया अच्छी बात है। मैंने कहा सर बताओ तो है क्या। तो लोकेश जी ने बोला कि हाईएस्ट टाइटल यहाँ पे होता है DOCD।
तो मैंने कहा एक काम करते हैं सर, ये दिसंबर तक तो मैं करूंगा क्राउन डायरेक्टर, अगला दिसंबर से पहले पहले मैं करूंगा डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। अब काम क्या करना है, कैसे करना है, मुझे आइडिया नहीं, कितने लैग हैं, कितना बिजनेस है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। मुझे एक बात पता थी कि एक काम करके अगर कुछ और लोग कामयाब हो सकते हैं, उस काम को मुझे भी करना है, मुझे भी कामयाब होकर दिखाना है। जरूरत क्या है, सीखने की, वो मैं पहले जान चुका था कि किसी भी काम को सीख लो, सीख करके आप आगे बढ़ सकते हो। मैं कहा सर मुझे करके दिखाना है। बहुत सारे लोग जो होते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं ये सोच के कि मैं करके देख लेता हूँ, शायद मेरी किस्मत काम करेगी तो अच्छी बात है, चेक आ जाएगा, इनकम आ जाएगी। अगर आप ये सोच के कार्य कर रहे हो कि मैं करके देखता हूँ कुछ आ जाएगा, तो करके देखने से कभी कुछ नहीं होने वाला। अगर आप करके देख रहे हो वेस्टीज को, तो प्लीज आज की डेट में मैं सजेस्ट करूंगा आज ही छोड़ दो, अगर करके देख रहे हो तो। अगर करके दिखाना है तो करो, अगर करके दिखाना है आपको किसी को कि हाँ देखो मैंने कर दिखाया, तो करो। अगर करके दिखाना है अपने परिवार को, देखो आपकी खुशियों के लिए, आपकी परमानेंट इनकम सिक्योरिटी के लिए मैंने उस चीज में काम किया, आज देखो कर दिखाया, तो करो। तो करके दिखाने की नियत से आप काम करो, कि दिखाने की नियत से काम स्टार्ट किया। ये हमारी शुरुआत, जैसे आप देखा, 571 रुपए से शुरुआत हुई थी, और बढ़ते बढ़ते ये 571 रुपए आया। ये 2019 सॉरी 2015 का ये है मेरा, जन 2015 जनवरी के लास्ट का दिन था, 28 29 30 जनवरी के आसपास की बात है, जब मैं वहां गया था ऑफिस। तो आखिरी के 2-4 दिन के अंदर जो मैंने बिजनेस किया उसका 571 रुपए। अगले महीने आया 22,000 रुपए का चेक, तीसरे महीने आया 31,000 रुपए का चेक, चौथे महीने आया तकरीबन 40-45,000 रुपए के आसपास चेक। तो जब ये 571 रुपए का चेक आया, तो दुनिया को ये 571 रुपए दिख रहा था, मुझे दिख रहा था 5,70,000 रुपए, कि इस 571 रुपए को मैं एक दिन 5,70,000 रुपए बनाऊंगा। आगे बढ़ते रहे, कुछ दिन के बाद में आया दिसंबर 2015 का समय आया। दिसंबर 2015 में मैंने कंप्लीट किया क्राउन डायरेक्टर लेवल किया। इनकम तकरीबन 1.25 लाख के आसपास पार हो गई थी, और वो बड़ी खुशी की फीलिंग आई। अगले कुछ महीनों के अंदर और मेहनत करते रहे। इस पूरे जर्नी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो रहा हमारे एजुकेशन सेमिनार्स का। जो आज आप एजुकेशन सेमिनार अटेंड कर रहे हो, पहले फिजिकल वर्कशॉप हुआ करती थी, अभी बहुत जल्दी शायद फिर शुरू हो जाएंगी। प्यारेलाल भवन में सेमिनार हुआ करते थे, वहां मैं पहुंचा करता था, अपनी टीम को लेके जाया करता था, सबको भर दिया करता था कि अगर कामयाब होना है तो हर महीने यहाँ पे आके बैठना है। और उसी का नतीजा था कि टीम धीरे धीरे तेजी से बढ़ती रही। लोकेश जी, सिद्धार्थ जी, कंपनी मैनेजमेंट, मेरी पूरी टीम सबके सपोर्ट के साथ में मेहनत करते रहे। अगला साल कंप्लीट होते होते डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल पहुंच गया, तकरीबन 4-4.25 लाख की रेंज में इनकम पहुंच गई। डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मैं, मेरे ब्रदर सचिन शर्मा, हम दोनों भाइयों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। अभी एक और चीज मैं आपको बताने वाला बताऊंगा यहाँ पे। जब मेरा वो जो टफ टाइम चल रहा था, उस समय हमारी फैमिली में टफ टाइम चल रहा था। तो मेरे ब्रदर है, उनकी भी पहले बैंक इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब किया करते थे, उनकी भी जॉब नहीं थी उस समय पे, और हम बड़े कठिन दौर में गुजर रहे थे। उस समय एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास था कि दोनों भाइयों में से एक भाई जो है वो जॉब करे, घर चलाए, दूसरा भाई नेटवर्किंग वेस्टिज करके देख ले। लेकिन हम लोगों ने डिसीजन लिया, हम दोनों भाई मिलकर के वेस्टिज करेंगे। जब आना है तो यहीं से आना है पैसा। कहते हैं ना, बर्न द ब्रिजेस, अपने ब्रिजेस जला दो। अगर आगे बढ़ो, जीत के दिखाओ, नहीं तो पीछे भगने का वापस रास्ता नहीं है। तो हम पे भगने का वापस रास्ता नहीं था। तो जब वापस जाने का रास्ता नहीं था तो आगे ही बढ़ना था, आगे बढ़ना था तो जीत के दिखाना था। तो बढ़ते रहे, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल हुआ। जो 571 रुपए की इनकम मैंने आपको बताई कि 571 दिख रही थी लोगों को, मुझे 5,70,000 दिख रही थी। तो बढ़ते बढ़ते वो 5,70,000 रुपए पहुंची, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इस बोनस चेक को भी लेके रखा है यहाँ पे कि 5,70,000 तक का सफर हमारा पहुंचा। पहली गाड़ी ली अब बिजनेस से, क्रेटा, भाई सर के थ्रू उसकी चाबी ली। बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए वो, जो लॉसेस थे उससे रिकवर होने के बाद में वापस से कार वापस अपने घर में आई, तो एक अच्छी खुशी की फीलिंग थी। फॉरेन ट्रिप वापस से मिलने स्टार्ट हुए। ये अबू धाबी का ट्रिप है, अबू धाबी की ट्रिप में अनुना जी भी साथ में थे, और बहुत सारे टीम के साथी साथ में थे। हम लोग काफी एंजॉय वहां पे किया। वन ऑफ द बेस्ट होटल्स ऑफ द वर्ल्ड ये यस वायसराय होटल है, जो पूरा कांच का टाइप का होटल बना हुआ है, आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा। वो पीछे रेड कलर का फरारी वर्ल्ड है। ये सारे ट्रीटमेंट जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को, बड़े बड़े रॉयल लोगों को मिलते हैं, वो करने को मिला वहां पर। ये सारे, उसके बाद भी और भी फॉरेन ट्रिप लिए। ये वहाँ के ट्रिप के कुछ फोटोग्राफ्स आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। ये टीम के कुछ साथियों के साथ में वहाँ की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। दीपक जी हैं, संतोष जी हैं, संजय यादव जी हैं, शिरीष जी हैं, मुकेश जी, सम फोटोग्राफ, दीपल मैम, नीलेश जी, चंदन नायक जी। ये ये आपको मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, कि वो जो टफ टाइम देखने के बाद पूरे मन में विश्वास के साथ जब मेहनत कर रहे थे, जब काम कर रहा था, तो मेरे मन में क्या चल रहा था कि एक दिन ऐसा आने वाला है बहुत जल्दी कि मैं एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीऊंगा। एक दिन ऐसा आने वाला है कि मेरे पास लग्जरी गाड़ी होगी। वो जो टफ टाइम था, मैं टफ टाइम में नहीं जी रहा। जो सिद्धार्थ सर हमेशा कहते हैं कि या तो आप ड्रीम मोड में जियो, या आप अपनी करंट रियलिटी जिसमें परेशानियां उसमें जीते रहो। करंट रियलिटी, उसमें अगर परेशानियां हैं, अगर आप उसी में जीते रहोगे तो होगा कि आप करंट रियलिटी की परेशानियों के अंदर ही फंसे रहोगे। आपको तत्काल प्रभाव से अपने आप को ड्रीम मोड में शिफ्ट कर देना है। ड्रीम मोड का मतलब ये होता है कि आप
ऐसी जिंदगी जो आप जीना चाहते हो उसके बारे में सोचो। जब टाइम परेशानी वाला चल रहा है उस समय आप उस जीवन के बारे में सोचो जो आप चाह रहे हो, तो वो जो समय है वो निकलने में आसान हो जाता है। एक और हिंदी मूवी में आपने सुना होगा, वो एक कैरेक्टर है, वो बोलता है कि ऑल इज वेल बोलो, ऑल इज वेल। तो वो हीरोइन पूछती है कि ऑल इज वेल बोलने से क्या सब कुछ जादू से ठीक हो जाएगा? कहते जादू से ठीक होना हो, लेकिन उस समय परिस्थितियों को पार करने में हमें सहायता मिल जाती है। जो माइंडसेट की वर्कशॉप होती है, जो सुपर माइंडसेट वर्कशॉप आप अटेंड करते हो, उससे क्या होता है, बहुत सारे मिरेकल तो होते हैं। बट अगर आप उन व्यक्तियों में से हो जो मिरेकल पे बिलीव नहीं करते, तो इस बात पे बिलीव करो कि जब आप कठिन समय में अपने ड्रीम्स को विजुलाइज करते हो, तो वो कठिन समय पार होने में आसानी हो जाती है। तो आगे बढ़ते हुए ये लेटेस्ट जो हम स्टार क्रूज पे थे, वहां की फोटोग्राफ्स हैं। इस पे भी हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। इस फोटोग्राफ में अनुना जी भी हैं साथ में यहाँ नीचे, तो काफी एंजॉय हम लोग कर रहे थे। ये फाइनली ऑडी A4 ड्रीम था मेरा, एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए। ऑडी A4 हमारे पास में आई। ऑडी A4 की चाबी भी कन्वर्सर के द्वारा हमने हेड ऑफिस में चाबी ली। ये जो लाइफ है, मेरे को विश्वास था कि एक दिन ऐसा होना ही होना है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम लोग आज। मेरा मानना है कि जो फीमेल्स हैं वो कभी भी पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमेशा पुरुषों से आगे हैं। हम बराबरी उनसे करेंगे जो बराबर की बात हो, ऑलरेडी हमसे आगे हैं। तो महिलाएं हमेशा आगे रहती है। अगर मैं एग्जांपल से भी प्रूव करना चाहूँ तो, अगर वो कोई व्यक्ति जॉब करता है या बिजनेस करता है, वो सुबह से निकलता है अपने काम पे, शाम को थका हुआ वापस आता है आदमी, और कहता है बस चाय वाय पिलाओ, मैं खाना खाऊं, सो जाऊं। लेकिन एक महिला अगर कार्य करती है तो सुबह उठेगी, पूरे परिवार का खाना बनाती है, स्कूल में जाने वाले बच्चों का भी, सास ससुर का भी, हस्बैंड का भी, फिर अपने काम पे जाएंगी, वापस आकर के फिर पूरे परिवार को देखती है। ऑलरेडी डबल डबल मेहनत करती होती है। ऑलरेडी कई क्षेत्रों में, कई ऑलमोस्ट हर बात में वो पुरुषों से बहुत आगे हैं। तो हम बराबरी कर नहीं सकते। तो वेस्टीज में हमेशा इस बात का मानना रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, और कई सारी फीमेल लीडर्स हैं जो आज बिजनेस के अंदर यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं। और आप इस ग्रुप के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो रुचि मैम है। रुचि मैम से मैं काफी कुछ इंस्पिरेशन लेता हूँ, काफी कुछ जब मुलाकात होती है, बातचीत होती है, इनको भी काफी समय से मैं जानता हूँ। तो एक उम्मीद होती है हर व्यक्ति को। कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो जो जो कामयाब है, वो जो पावर है, वो एक्चुअली वो जो फीमेल है वही कामयाब है। अगर मैं भी अपने घर की बात करूं, मेरी माता जी हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा जो भी कुछ हमारे को आज बनाने में। तो फ्रेंड्स, ये जो इनकम है हमारी बढ़ते बढ़ते, ये इनकम का एक फोटोग्राफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो पिछले कुछ समय हम लोगों ने अर्न किया। अभी कुछ टाइम पहले एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो वहां पे मैंने कंपनी से हमारा डाटा आया कि भाई किसने कितना अर्न किया हुआ है। तो तकरीबन 2.25 करोड़ कमा लिया है अपने वेस्टेज बिजनेस से। 2.25 करोड़। ये फॉरेन ट्रिप्स भी हैं, सब कुछ है, और 2.25 करोड़ की इनकम भी है। ड्रीम हाउस की मैं बात करता हूँ अगर अपने, कि मैं एक ड्रीम हाउस मैंने सोचा था कि एक घर कैसा हो जिसके अंदर अपना स्विमिंग पूल हो, अपना खुद का बड़ा सा लॉन हो, और दिल्ली जैसे एरिया के अंदर हो। तो ये ड्रीम हाउस अब मेरा प्लान किया हुआ, जो मेरा बन रहा है अभी ड्रीम हाउस। और बहुत जल्दी कुछ समय के अंदर आपको मैं इनवाइट करूंगा यहाँ पर। और एक अच्छी फीलिंग के साथ में कि आप सबके भी ड्रीम्स ऐसे पूरे हों। सफलता की चाबी की अगर बात की जाए, सफलता की चाबी, द की टू सक्सेस, रोज एक नई लग्जरी गाड़ी आपके पास हो। कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा वो बहुत कुछ दे सकता है जिससे आप खुशियां पा सकते हैं। तो अगर आपके पास मंडे को मसराटी आप जैसी गाड़ी हो जो कि तकरीबन 10 करोड़ की आती है, ट्यूसडे को आप बेंटले चलाइए जो कि तकरीबन 6-7 करोड़ की आती है, फिर वेडनेसडे को रोल्स रॉयस में घूमो आप जो कि तकरीबन 10-12 करोड़ की आती है। इस तरीके की गाड़ियां आपके पास हो अगर रोज एक बदलने के लिए, तो सोचिए आपकी लाइफ कैसी होगी, कितने लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप, समाज में कितने लोगों के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके लिए करना क्या, शुरुआत सुबह उठती सबसे पहले शुरुआत होती है आपकी अपने शीशे में। जब आप देखते हो अपने आप को, ये वो सामने व्यक्ति जो आपको कामयाब बनाने वाला है। और आपको एक राज की बात बता दूं, इस दुनिया में फेल करने के लिए एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है आपके लिए। जो इंसान आपको फेल कर सकता है, वो इंसान सुबह उठ के शीशे में दिखता है। और मजे की बात ये, वही इंसान आपको कामयाब बना सकता है। फर्क किस बात का पड़ता है, फर्क इस बात का पड़ता है कि उस शीशे वाले व्यक्ति से आप बात क्या करते हो। अगर आप रोज सुबह उठ के शीशे वाले व्यक्ति से बोलते हो कि भाई तू एक दिन कामयाब बन के दिखाने वाला है, तूने कुछ करके दिखाना है, वो व्यक्ति आपको कामयाब बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा, शीशे वाला। और अगर आप उसको शीशे में देख के कहते हो यार क्या जिंदगी है, कुछ तो होता नहीं है, वो आपको और बिल्कुल डिप्रेशन मोड में लेके चला जाएगा। तो रोज सुबह उठ के अपने अंदर की शक्ति को जगाना है, अपनी पावर को जगाना है आपने। सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, आपको जब शीशे में देखो अपने आप को, अपने अंदर के छुपे हुए पोटेंशियल को रियलाइज करो। आप में से हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ एक ऐसी पावर है जिसको वो खुद कभी ना कभी महसूस कर चुका है अपनी लाइफ के अंदर। चाहे आप अच्छे सिंगर हो, चाहे आपके अंदर कुछ भी अलग टैलेंट हो, आपके अंदर एक अलग यूनिकनेस है जो भगवान ने आपके अंदर भर के भेजी है। पैसा तो आता है, देखो पैसा आना एक जब आप एफर्ट करना स्टार्ट कर देते हो ना किसी भी चीज के लिए, तो पैसा अपने आप आने लग जाता है। देर सवेर हर एक को पैसा आता है, लेकिन आपको जरूरी क्या है, जरूरी है कि आप उस समय के
जो समय पे पैसा नहीं आ रहा, उस समय पे आप एहसास क्या रखते हो? अगर आप उस समय पे एहसास क्या करते हो कि अभी तक तो हो नहीं रहा, पता नहीं कैसे होगा, वो दबा हुआ, सहमा हुआ, मरा हुआ सा एहसास है, तो वो एहसास आप पे हावी हो जाएगा। लेकिन ऐसे कठिन समय के अंदर जब रिजल्ट सामने नहीं दिख रहा, ऐसे में अगर आप जोश में भर रहते हो और आप हमेशा ड्रीम मोड में रहते हो, तो सफलता बहुत आसानी से आपके पास आना स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक छोटी सी कहानी है जो मैं अक्सर शेयर करता हूँ। मैं बस कम समय लूंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसको जरूर, कि हर एक व्यक्ति के अंदर ये एक सांप की गोली जैसा एक एलिमेंट होता है। आप में से कई लोगों ने बचपन में जला के देखी होगी सांप की गोली। इसके अंदर हल्की सी चिंगारी लगाओ, ये फैलना स्टार्ट हो जाती है। हर एक व्यक्ति के अंदर ऊपर वाले ने इच्छाओं की सांप की गोली डाल के भेजी है। उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए करना क्या है? आग लगानी है। डिजायर्स की, बर्निंग डिजायर की आग लगानी है आपने। अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर की आग लगी हुई है, तो वो गोली फैलना स्टार्ट हो जाएगी, विकराल रूप ले लेगी और आपकी ड्रीम पूरा होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं जस्ट मूव फॉरवर्ड। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, तो फेल होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। शुरुआती दिनों के अंदर आपको फेलियर ज्यादा मिलता है, और ज्यादातर देखा गया है, ज्यादातर जो लोग कामयाब नहीं हुए इस बिजनेस के अंदर, वो शुरुआती दिनों में फेल डिफीट को या फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा यहाँ पे मैं, जब व्यक्ति कोई मेडिकल एंट्रेंस के लिए जाता है, मेडिकल की तैयारी कर रहा होता है, उसको 11th से तैयारी करा दी जाती है। 11th में जब बायो ले लेता है बच्चा, तो 11th की बायो क्लास के अंदर ही उसको हमारे टाइम पे तो होता था, पता नहीं होता है नहीं होता, कभी मेंढक, कभी चूहे या कभी केचुआ लिया मंगवाया करते थे कि उसके ऊपर आपको बायो में एक्सपेरिमेंट होगा। ला करके चूहे मिलते थे, चूहे के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हो। जब 11th-12th में चूहे वगैरह काट लिए, तब जाकर के जब मेडिकल में एग्जाम एंट्रेंस होता है, तो उसको मॉर्चरी के अंदर डेड बॉडीज के साथ में इंटरेक्शन करने को बोला जाता है कि लो भाई बैठ इनके सामने रहे। उसको चीरफाड़ हो रही होती है, उसको देखने के लिए बोला जाता है। वो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उसके, वो सिखाया जा रहा है ताकि जब ऑपरेशन करे तो गलती ना करे। ऐसी 4-5 साल तक जब वो पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल की, और वो डेड बॉडीज के ऊपर भी रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ाई अपनी स्टडी करते रहते हैं, तब जाकर के जब वो डॉक्टर बन जाते हैं, तो कोई बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वो खाली कैंची पकड़ाते हैं। और उसके साथ का भी तजुर्बा जब उनको हो जाता है, तो फिर बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है और उनको टाका लगाने के लिए बोला जाता है। उसके बाद भी कुछ टाइम बाद एक बड़ा डॉक्टर साथ में रहेगा, तब उसको बोला जाता है चलो इस बार ऑपरेशन आप करो, हम साथ में खड़े हैं। इतनी मेहनत, इतने प्रयास करता है, इतनी बार वो फेलियर क्यों, इतना जो इतना सारा समय लगाया, वो ताकि जब एक्चुअली में किसी इंसान का ऑपरेशन हो, तो वो सही ऑपरेशन होना चाहिए, उसमें रिस्क नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत में यही होगा, जब आप शुरू में काम करना स्टार्ट करोगे, तो आपको बहुत बारी बार फेलियर मिलेगा, लेकिन वो फेलियर नहीं है। हर वो व्यक्ति जिसको आपने प्लान दिखाया और उसने मना कर दिया, वो आपकी सफलता की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। क्योंकि जब ऐसे व्यक्ति जो उसको ज्वाइन करके बहुत पैसा कमाना है आपकी टीम के अंदर, जब वो आपका आपका प्लान सुनेगा, आपको प्लान बताना आना चाहिए तब तक इतनी बार आपको फेलियर मिल जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो। शुरुआत में जब मेंढक चूहे मिलते हैं, वो कुछ हो भी जाता है, तो टीचर कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा एक्सपेरिमेंट करो। हिम्मत नहीं हारना, लगे रहना है हमने। तो आपको एवरेज नियम को फॉलो करना है, एवरेज हमेशा कार्य करता है। आई जस्ट टेक यू टू सम इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कॉन्सेप्ट है भेड़ चाल। ज्यादातर लोग शुरू में मना क्यों कर देते हैं? अगर ये भेड़ चाल आप समझ गए, तो आप उस प्रक्रिया को पार कर जाओगे। भेड़ चाल क्या होती है? एक भेड़ जब चलना स्टार्ट होती है, तो वो देखती है आगे रास्ते में क्या आ रहा है, और वो एक लीडर भेड़ जो चलती है, वो बाकी की भेड़ उसको फॉलो करती चलती है। सबसे इमेजिन कीजिए कि सबसे आगे वाली भेड़ के पैरों के आगे एक डंडा लगा दिया गया। अब वो आती है, डंडे को टाप के निकल जाएगी। पीछे वाली भेड़ आएगी, वो भी डंडे को टापे के निकल जाएगी। अब डंडा हटा दीजिए, जितनी भी भेड़ आएंगी पीछे से, वो आएंगी, वो डंडा टापने की जगह वाली जगह पे आएंगी, और उस जगह टाप के निकलेंगी। डंडा नहीं है तो भी वो टाप के निकलेंगी। इसको बोलते हैं भेड़ चाल। भेड़ क्या करती है? आगे वाली भेड़ के पैर देखती है। अब इमेजिन कीजिए, आपने एक व्यक्ति को प्लान बताया, और प्लान बताने के बाद आपने पूरे जोश में उसको बोला कि ये बड़ा अच्छा बिजनेस है, आप भी एक दिन यहाँ पे लाखों की इनकम कमा लोगे, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ले लोगे। वो बड़े जोश में भर जाता है। आप उसको बोलते हो कि अगले सेमिनार में आ भी जाना, और अभी किसी को मत बताना, मैं आपके साथ मिलकर लोगों को बताऊंगा। बट वो क्या करता है? वो जाता है अपने 1 2 3 4 लोगों तक खुद ही बात करने की कोशिश करता है। वो जाता है जोश के अंदर भरा हुआ अपने चाचा के लड़के के पास कि चाचा के बेटे, बड़ा अच्छा बिजनेस लेके आया हूँ मैं, एक दिन देख मर्सिडीज आएगी। वो क्या, छोड़ना अभी, स्कूटर लेने की तेरी वो नहीं है, ऐसी है तो मर्सिडीज की बात कर रहा है। उसको बड़ा झटका लगता है कि ये क्या बोल दिया। वो अपने पक्के दोस्त के पास जाता है, उसको रात को फोन करता है 10 बजे कि भाई बड़ा अच्छा बिजनेस मिल गया वेस्टीज, देखियो एक दिन मैं भी अमीर बन जाऊंगा, तू भी अमीर बन जाएगी, तू भी मेरे साथ मेंबर बन जा। वो कहता है यार तो किन चक्करों में पड़ गया, मैंने भी एबीसीडी कुछ करके देखा था, वो कुछ नहीं होता, वो रहने दे तू भी। इसको फिर झटका लगता है, और तीसरे व्यक्ति से बात करते करते वो हिम्मत छोड़ देता है। उसको क्या लगता है कि भेड़ चाल चल रही है, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। उसके मन में बात बैठ जाती है, कोई नहीं कर रहा। और ऐसा व्यक्ति आपको जो उसको फोन करोगे कुछ दिन बाद में, वो कहेगा सर कोई मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, मेरे सारे प्रोस्पेक्ट खत्म हो गए, मैं प्लान किसको दिखाऊं, मैं क्या काम करूं। और 10 15 दिन बाद आपका फोन उठाना बंद कर देता है।
हुआ क्या, उसके साथ भेड़चाल हो गई। अब इस भेड़चाल को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए जैसे ही कोई व्यक्ति ज्वाइन करे, कोशिश कीजिए अगले 24 घंटे के अंदर अंदर उसको किसी ऐसे सेशन में लेके आइए जहाँ पे और बाकी उसको और लोग मिले, कामयाब लोग मिले। मान लीजिए आपने अगले दिन की कोई सीएनटी मीटिंग हो रही है, अगले दिन की कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, उसमें उसको इनवाइट किया और उसने वहां पे आके देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करे, मुझे अच्छा रिजल्ट आया। कोई उस सेशन में आके बोल रहा है मैंने वेस्टीज का बिजनेस स्टार्ट किया, 6 महीने मेरा 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का चेक आ रहा है। उसके मन में विश्वास जागता है। फिर और किसी बड़े इवेंट में ले आइए, बड़े सेमिनार में, इस तरीके के इवेंट में ले आइए। वो देखता है कि कुछ लोगों ने बीएमडब्ल्यू ले ली, कुछ लोगों ने मर्सिडीज ले ली, लाखों की इनकम पे पहुंच गए। उसका विश्वास और जागता है। अब इस विश्वास को जागने के बाद उसके मन में बात आती है कि सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा, सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। तब एक पॉजिटिव भेड़चाल उसके मन में चल रही है कि सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अब ऐसे में अपने वो चाचा के बेटे के पास जाके बोलता है कि चाचा के बेटे आप इस बिजनेस को कर लीजिए, बड़ा फायदा होने वाला है। अब वो चाचा का बेटा कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरे बस की नहीं, बेकार के काम है, तू भी रहने दे। अब इसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। ये बोलेगा भाई तुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कामयाब है, मैं देख के आया हूँ। वो खुद अपनी एनर्जी लेवल बढ़ा चुका होगा और वो और एनर्जी के साथ सामने वाले को बताएगा, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो चुका है। तो अपनी टीम को इन्वॉल्व करें। तभी मैं कहता हूँ कि सेमिनार इवेंट पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने इवेंट पे आप आएंगे उतने आप और ज्यादा अपने आप को एम्पावर कर पाएंगे। आपकी वजह से और भी लोग एम्पावर होंगे। तो इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है उसको लगातार इवेंट्स में, ट्रेनिंग्स में लेके आते रहिए। चाहे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही हो, भले ही 5 लोगों की ट्रेनिंग मीटिंग कर रहे हो आप। आज के टाइम पे जूम का लिंक ऑलमोस्ट सभी लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आधा घंटा 40 मिनट का सेशन डेली, आधा घंटा 40 मिनट डिवोट कीजिए। अपनी टीम में 3 4 5 लोग भी हैं, उनको बुलाइए। कोई नया गेस्ट ज्वाइन हो गया, उसको मीटिंग में बुलाइए। जब वो बैठा है मीटिंग के अंदर, बाकी लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो कि मेरे को ज्वाइन करे हुए इतना दिन हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, इतना चेक आ गया, इतना प्रोडक्ट यूज करा, नोनी यूज करा, ये फायदा हो गया, गैनोडर्मा यूज करा, ये फायदा हो गया। उसका बिलीव बढ़ेगा, धीरे धीरे वो भी इन्वॉल्व होकर के आपकी तरह एक दिन कामयाब होगा। आई जस्ट मूव फॉरवर्ड। आप एक बेहतरीन लाइफ से केवल एक डिसीजन की दूरी पे हैं। केवल एक डिसीजन लेना है, आपने लाइफ आपकी टोटली बेहतरीन हो चुकी होगी। वो डिसीजन आप कब लोगे वो आपको डिसाइड करना है। वो आज के सेशन में डिसीजन लेना है, वो आप पहले ले चुके हो, या वो और कुछ दिन का इंतजार करने के बाद डिसीजन लेंगे। ये जो पेंडेमिक का टाइम बीता है पीछे कुछ समय, जो आपने देखा है, ऐसे ऐसे लोग अचानक से हमारे बीच में चले गए जिनकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि चले जाएंगे। तो लाइफ का कुछ नहीं पता होता, अचानक कभी भी कुछ भी हो जाए। तो एटलीस्ट ऐसा एक काम करके जाओ कि आपके परिवार के पास एक सिक्योर्ड इनकम रहनी चाहिए, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की इनकम रहनी चाहिए। वेस्टीज का बिजनेस जितनी ज्यादा हो सकता है मेहनत करो। ये समय ज्यादा मेहनत करने का। इतनी तेजी से काम करो, अपनी टीम को इतना ज्यादा एस्टेब्लिश करो, इतना डेवलप करो, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाओ। ऊपर वाला ना करे कभी कुछ हो जाए किसी व्यक्ति को, तो परिवार के पास इनकम तो सिक्योर आती रहनी चाहिए। उस पर फोकस करना है। एक एंटरप्रेन्योर की तरह अपना माइंडसेट बना के रखो, एक बिजनेसमैन की तरह माइंड बनाओ कि एकदम से प्रॉफिट नहीं आएगा, लेकिन समय लगता है बिजनेस के अंदर। एक व्यक्ति जब कोई जॉब कर रहा होता है, उसका माइंडसेट, और एक जो बिजनेस करता है उसका माइंडसेट क्या होता है, देखो क्या डिफरेंस है। और आज आप बताना कि आप किस माइंडसेट से हो। आप चैट बॉक्स में बताना आपके पास माइंडसेट कौन सा है। जो जॉब माइंडसेट होता है वो कहता है कि मैंने 1 महीना काम किया, मैंने अपने एफर्ट लगा दिए, मुझे तनख्वाह चाहिए। ऐसे माइंडसेट के साथ कोई व्यक्ति जब वेस्टी ज्वाइन करता है, वो पूरे महीने वेस्टी ज्वाइन करके देखता है, हाँ जी क्या हुआ, 1 2 मीटिंग में आ जाता है। महीना खत्म होता है, उसके मन में कुलबुलाहट होती है कि मेरा चेक नहीं आया। ऐसे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उसके अंदर कुलबुलाहट होती है, क्योंकि जॉब करता है तो वो फिक्स सैलरी आती है। यहाँ पे 2 3 महीने में कुछ नहीं आया, तो घबराने लगता है कि मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, 500 1000 2000 5000 रुपए आया, उतना तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ में। और वो घबराहट की वजह से छोड़ देता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन गलत दिशा में। वही कोई बिजनेस माइंडसेट का व्यक्ति आता है, तो इमेजिन करो आपने 10 लाख रुपए लगा के बुटीक खोला, या अपना कंप्यूटर्स का कोई शॉप खोला। 10 लाख रुपए लगा दिए, दुकान का कुछ किराया भी जा रहा होगा, एक आधा कोई एम्प्लॉय रखा, उसकी तनख्वाह भी जा रही होगी, बिजली का खर्चा भी हो रहा होगा। पहले महीने में 2 लाख की सेल हो गई, तो प्रॉफिट हुआ आपको कुछ? बिल्कुल ठीक है, आपने प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ, वो खाली सेल हुई है। उसमें जो मार्जिन आया भी होगा वो खर्चे में निकल गया अभी, क्योंकि 10 लाख तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। ब्रेक इवन आते आते, ब्रेक इवन मतलब जब आपका बिजनेस प्रॉफिट में आ जाता है, आपकी लागत से ज्यादा आमदनी हो जाती है। वो आने में किसी बिजनेस को 2 साल का समय लगता है, किसी बिजनेस को 3 साल का समय लगता है। उतना पेशेंस रखते हैं, वो लगे रहते सुबह शाम। अब मान लीजिए आपने शॉप खोली हुई है, अपनी कपड़ों की शॉप खोली हुई है, कोई कस्टमर नहीं आया, 15 दिन हो गए, आप क्या करेंगे? आपके अंदर कुलबुलाहट होगी, दिमाग लगाओगे, एक काम करता हूँ सेल का बैनर लगा देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं पोस्टर लगा देता हूँ कहीं पे। आप क्रिएटिव आइडिया सोचोगे। लेकिन यही अगर जॉब माइंडेड होता, मेरे को 15 दिन हो गए, मेरे को कोई आ नहीं रहा सर, मेरा कोई ज्वाइनिंग तो हो नहीं रही, मैंने 3 लोगों से बात करी, कुछ तो हुआ नहीं, मैं भी जा रहा हूँ, बाय सर, नमस्ते, मेरे साथ नहीं हो रहा, सपने अपने सर मेरे खत्म, सर कुछ नहीं था, जीरो। आपको कौन सा माइंडसेट रखना है? आप चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बता सकते हो कि आप क्या क्या फीलिंग आपकी होती है। आप एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहे हो, या आप एक जॉब माइंडेड की तरह सोच रहे हो? अगर एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहे हो, तभी आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हो, क्योंकि एक प्रॉपर बिजनेस है। अपने आप को 3 से लेकर 5 साल का समय डिवोट करने के लिए दो, ताकि आप बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सको, सिस्टम बिजनेस को जमा सको।
कहावत हमेशा याद रखना, कहा जाता है कि ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं ज्वाइन कर गया हूँ, मेरे नीचे 2 बंदे लग जाएंगे, 4 बंदे लग जाएंगे, वो काम करेंगे, मुझे पैसा आने वाला है। मेरे नीचे 2 लीडर लग जाएंगे, वो काम करेंगे, मुझे पैसा आने वाला है। गलत, सबसे बड़ी गलतफहमी में हो आप। यहाँ लोगों के काम करने से आपको पैसा नहीं आता, यहाँ आपके काम करने से आपकी डाउनलाइन को पैसा आता है। बहुत से डाउनलाइन को लगता है कि मेरे पैसे ना अपलाइन के पास जा रहे हैं मेरे काम करने का। गलत, अपलाइन काम कर रहा है, उसको पैसा क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके पास आपकी जैसे और भी बहुत सारी लाइन है। लेकिन अपलाइन एफर्ट करता है शुरू में, ज्वाइन कराने से लेकर के, आपको सिखाने से लेकर के, आपकी मीटिंग करने से लेकर के, आपकी टीम डेवलप करने से लेकर के, आप मेहनत करते हो, आप टीम डेवलप करते हो, तब पैसा आता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग की तरह इसमें आप काम करें, इसको नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही समझ के करें। नेटवर्क का मतलब होता है टीम के साथ काम करना, आप एक टीम प्लेयर हो, हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम करेगा। जब घर बनता है तो एक आदमी दीवार पे चिनाई कर रहा होता है, ईंट लगा रहा होता है, वो मसाले घोल रहा होता है, टीम वर्क है, तभी घर बनता है। या किसी भी आप क्रिकेट मैच की बात करो, एक आदमी बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, एक विकेट कीपिंग करता है, एक अच्छी बैटिंग करता है, तब जाके टीम मैच जीतती है। एक फील्डिंग अच्छी करता है, एक टीम वर्क है। तो यहाँ पे भी आपकी टीम मिलकर काम करती है, तब आप कामयाब होते हो। आगे चलते हैं। कामयाबी की चाबी, अगर आपको सफलता की चाबी चाहिए, सफलता की चाबी आप ले सकते हो इस पॉइंट को समझ करके कि ये 4 चीजें आपको चाहिए होती हैं सफल होने के लिए। किसी भी बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, अगर एंटरप्रेन्योर बने हुए और आपको कामयाब होना है, तो आपको चाहिए नॉलेज उस बिजनेस की। अगर वो कंप्यूटर्स का बिजनेस है, कंप्यूटर की नॉलेज। अगर वो कपड़ों का बिजनेस है, कपड़ों की नॉलेज। किसी भी बिजनेस के अंदर उसकी नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। अगर आप सोच रहे हो वेस्टी ज्वाइन कर लिया और आपको नॉलेज नहीं है, आपने भी बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी किताब ही नहीं पढ़ी, आपको पैराबेलो पाइपलाइन किताब का पता ही नहीं, आपको सवाल ही जवाब है किताब पढ़ी ही नहीं आपने आज तक, ये नॉलेज है इस बिजनेस की, तो आप कैसे उम्मीद करो कि मेरे पास 2-4 लोग ज्वाइन कर जाएंगे, मुझे पैसा आने वाला है। आपको बिजनेस की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। एटीट्यूड होना चाहिए आपके पास, हार ना मानने वाला एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला एटीट्यूड। उसके अलावा स्किल सेट डेवलप करना, इस बिजनेस के अंदर प्लान कैसे दिखाते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, उसकी स्किल सेट। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग वर्कशॉप कंडक्ट करते होंगे मैम, रुचि मैम भी और अनुना जी भी आपके लिए अच्छी अच्छी वर्कशॉप यहाँ कंडक्ट करते होंगे। वो वर्कशॉप अटेंड करो जिसमें आपकी स्किल डेवलप हो। हैबिट, अच्छी हैबिट बनाओ। सुबह समय से उठना, डेली 1 घंटा डिवोट करना अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, डेली 1 से 2 घंटा डिवोट करना अपने बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए। अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पे तो भी, अगर आप फुल टाइम इसमें इन्वॉल्व हो तो दिन में कम से कम 5-6 घंटे डिवोट करोगे अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। आपकी हैबिट्स होनी चाहिए। काश, अगर आप फॉलो, काश इज इक्वल टू कैश, एएसएच इज इक्वल टू सीएसएच। नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल एंड हैबिट आपको लेके जाएगा आपको कामयाब होने के लिए। मैं अगले सर मेरे पास है 5 मिनट का समय और है मेरे पास। जी सर, जी श्योर। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जी अगर कामयाब होना है तो एक अच्छा डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और केवल एक डिसीजन नहीं कि वेस्टी ज्वाइन कर लिया, आपको हर मोड़ पर डिसीजन लेना पड़ेगा। आज के सेशन में आना नहीं आना वो भी डिसीजन था, आपने डिसीजन लिया पाए। आज सीख करके उसको इंप्लीमेंट करना ना करना वो भी आपका डिसीजन होगा। कल अगले आपको कितना बिजनेस बिल्ड करना है उसका, हर चीज का डिसीजन आपका अपना होगा। तो डिसीजन लेते रहे, सही डिसीजन लें। आपकी आज की लाइफ आपके पास डिसीजन का नतीजा है, आपकी आने वाली लाइफ आपके आज के और अपने आने वाले कुछ दिनों का डिसीजन का नतीजा होगी। तो अच्छे डिसीजन लें, या तो बहाने बना सकते हो या पैसे बना सकते हो। तो डिसीजन जो भी लो वो डिसीजन होना चाहिए जिससे पैसे बने, बहाना ना बने। सर मैं मीटिंग इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये हो गया, सर मैंने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हो गया। क्योंकि तो कुछ पॉइंट ही नहीं है, आपको करके दिखाना है। कमिटमेंट के साथ काम करो। कमिटमेंट होता है कि एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर खुद की भी नहीं सुननी, आपने सुना होगा वो एक मूवी का डायलॉग। कमिटमेंट के साथ में आपने काम करना है, अच्छा डिसीजन ले लीजिए, कमिटमेंट के साथ काम कीजिए, फुल पैशनेट होकर काम कीजिए, जोश के साथ काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये बिजनेस एनर्जी ट्रांसफर का बिजनेस है। यहाँ पे मेंबर नहीं बंदे होते, यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। मेरी एनर्जी है कि मुझे पैसा कमाना है, कामयाब होना है, और मैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ। आओ मिलकर करते हैं, आपकी सपनों को पूरा करने के लिए हेल्प मेहनत करते हैं। आपकी टीम बनती है, उनके साथ एनर्जी ट्रांसफर करना होता है। तो बी पैशनेट ऑलवेज, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, इंप्रूव योर कैपेबिलिटीज। लीडर इज अ लीडर, एक अच्छे लीडर की तरह आप जितनी हो सके मैक्सिमम किताबें पढ़ो ताकि आपकी कैपेबिलिटी बढ़े। जो बुक नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बुक आती है या वीडियो आते हैं आजकल, आप वो वीडियोस वगैरह ऑडियोस वगैरह देख करके सीख सकते हो। हमेशा ईमानदारी को फॉलो करो, इंटीग्रिटी को फॉलो करो, यही काम करो को जब कोई नहीं देख रहा तब भी। किसी दूसरे की टीम से किसी को दिया है वो तो गड़बड़ काम नहीं करने, हमेशा इंटीग्रिटी को फॉलो करना है आपने। डिसिप्लिन रहना है, जब आप डिसिप्लिन होते हो तभी आप गोल तक पहुंच पाते हो। आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन डिसिप्लिन नहीं हो तो गोल तक पहुंचने में जो खाई है ना वो कभी कभी नीचे जम कर जाता है आदमी। डिसिप्लिन ही आपको गोल तक पहुंचाता है।
ट्रस्ट करना है ऊपर वाले पर, अपनी टीम पे, कि हम कामयाब होंगे। पूरे विश्वास के साथ में काम कीजिए, ऊपर वाला आपको हमेशा कामयाब बनाने के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। बी ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल, अपनी टीम के लोगों के लिए ट्रस्टवर्दी बनो, कि वो आप पे रिलाय कर सके कि हाँ आप उनके साथ हो। तो बी ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल फॉर योर टीम। एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एक्शन लेंगे तभी जिंदगी के अंदर कामयाब होंगे। सारा ज्ञान लेने के बाद भी ट्रेनिंग वर्कशॉप सारी अटेंड कर ली था, लॉकडाउन में तो पता नहीं कितनी ट्रेनिंग अटेंड कर ली, लेकिन एक्शन नहीं लेते तो कुछ नहीं होने वाला। कहते ना, भगवत गीता में बताया हुआ है, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म करना आपका अधिकार क्षेत्र है, कर्म करना स्टार्ट करो, फल ऊपर वाला दे देगा जब आप कर्म करना स्टार्ट करोगे। तो टीचर हर बच्चे को बराबर सिखाते हैं। ये बड़ी अच्छी फोटोग्राफ मेरी फेवरेट है। जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उन्होंने हर बच्चे को बराबर सिखाया था। लेकिन देखो, अर्जुन ने जब धनुष लिया, उसकी इतनी प्रैक्टिस करी कि वो बेस्ट धनुर्धर बन गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बाकी निकम्मे निकले। जो दुर्योधन थे, एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सनैलिटी, वो जो भी थे, लेकिन उन्होंने जब गदा चुनी, उस गदा के साथ इतनी प्रैक्टिस करी कि वो गदा में भी अपने आप में परफेक्ट बन गए थे। तो जो चीज आपको मिल गई है सीखने के लिए, उस पर प्रैक्टिस करते रहो। मीटिंग जा रहे हो, मीटिंग करने की प्रैक्टिस करो, क्लोजिंग की प्रैक्टिस करो, वेस्टेज बिजनेस के अंदर कामयाब होना, अपनी स्किल को बढ़ाते रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप कामयाब होने वाले हो। लास्ट के कुछ मिनट्स के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग जब आप करते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यूज कर सकते हो अपने स्किल सेट को डेवलप करने के लिए। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो बिजनेस के बारे में, तो आपको अपना बिजनेस नहीं बताना, पहले आपको पहले उसके बारे में सुनना है। आपका प्रोस्पेक्ट, आप जो भी कुछ बोलोगे उसको अपोज करता है। हाँ, अभी एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें बताया गया कि अगर आप कहीं पे लिख दोगे कि ये काम प्लीज मत करना, प्लीज डोंट क्लिक ऑन दिस बटन, तो एक रिसर्च है जो बताती है कि 72% लोग, अगर कहीं पे लिखा हो ना प्लीज डोंट क्लिक ऑन दिस बटन, या नेट पे कहीं लिखा है प्लीज डोंट क्लिक ऑन दिस, 72% लोग क्लिक करके चेक करते हैं क्या। बच्चे को बोलो बेटा बैठे रहना, जाना मत, बच्चे उठ के भागते रहेंगे। बच्चों को बोलो जाओ बेटा खेल लो, घूमो फिरो, ऐश करो, बच्चे एक जगह आके बैठ जाएंगे। हमेशा व्यक्ति उल्टा करता है। तो जब आप प्रोस्पेक्ट को बोलते हो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, वेस्टी ज्वाइन कर लो, वो कहता है मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया है, तो वो हमेशा उल्टा ही बोलता है। तो उसके लिए क्या तरीका है कि वो खुद बोले कि आप, सर वो क्यों बिजनेस करना चाहेगा। वो कहते हैं कि सर मेरी जो प्रेजेंटेशन तो बढ़िया थी, लेकिन सर वो प्रोस्पेक्ट ना इंटरेस्टेड नहीं था बिजनेस के अंदर, इसलिए काम नहीं कर रहा। कोई भी अनइंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट नहीं होता, प्रेजेंटेशन अनइंटरेस्टिंग होती है। उसको लगता है कि पता नहीं अपनी अपनी करी जा रही, मेरे बारे में जान नहीं रहे, मेरे बारे में पूछ नहीं रहे। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आप मीटिंग करते हैं तो प्रोस्पेक्ट के मन की सुननी है, पहले उसके बारे में बात करनी है, उसके इंटरेस्ट की बात करनी है। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, और कॉमन रेपो बनानी है जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। ये कंप्लीट अपने आप में कंप्लीट वर्कशॉप है, इसका एक हल्का सा जिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी समझ लिया तो ये बहुत सारी चीजों में हेल्प कर जाएगा आपको। और कंप्लीट वर्कशॉप में हम अगली बार कभी मुलाकात करेंगे आपके साथ ऑनलाइन, या कभी वर्कशॉप के अंदर, या किसी बूट कैंप में, तो और ज्यादा सीखने को मिलेगा। कि जब आप प्रोस्पेक्ट से मिलते हो तो उसके इंटरेस्ट की बात करो, ज्यादा सुनो, एक कॉमन रेपो बिल्ड करो। सुनो ज्यादा, बोलो कम, जैसे मैंने बताया। आर्ट ऑफ लिसनिंग के छोटे से पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लिसन अटेंटिवली विदाउट इंटरप्शन। जब कोई सामने वाला व्यक्ति बोल रहा होता है, उसको बिना इंटरप्शन के आपने सुनना है। डोंट गेट एक्साइटेड इन बिटवीन टू आंसर। कई बार होता है, अभी कहता है यार मैंने ना ये नेटवर्क मार्केटिंग ना काम ना, ये मैंने सुना था बहुत साल पहले, वो ना मुझसे उस समय मेरे को जमा नहीं। और हम तभी कूद पड़ते हैं, ऐसा क्यों नहीं जमा, इतना बढ़िया तो बिजनेस है, इतना फैंटास्टिक बिजनेस है, आपको क्यों नहीं जमा। हम बीच में बोल पड़ते हैं, वो कहता है सुन तो लो, तब जमा नहीं, लेकिन बाद में मैंने किया। वो अपनी बात कंप्लीट भी नहीं करता, हम बोलना शुरू कर देते हैं। तो बीच में नहीं बोलना, उसको कंप्लीट खाली करने दो। पॉज फॉर 3 to 5 सेकंड बिफोर रिप्लाइंग, इवन इफ आस्क्ड अ क्वेश्चन, अगर वो पूछता भी है कुछ सवाल, तो 3 से 5 सेकंड रुक के जवाब देना है। क्वेश्चन फॉर क्लैरिफिकेशन। वो कहता है कि क्या ये चेन सिस्टम है, कहता नहीं नहीं नहीं, चेन सिस्टम नहीं है सर, वो अलग होता है, वो तो अलग होता है, टीम बनानी होती है, यहाँ पे अलग है, हमारा कुछ बढ़िया है, वेस्टी भी अलग ही है। वो कहता कहीं वो अमेरिकन कंपनी की तरह तो नहीं है तुम्हारा काम। अरे नहीं सर, अमेरिकन कंपनी वो तो बड़ी महंगी है, वो तो कुछ नहीं आता, वो तो बेकार है, हम बहुत महान है, बहुत बढ़िया है। कूद के जवाब नहीं देना, पहले खाली सुनना है रिलैक्स रह करके, और 3 से 5 सेकंड का पॉज लगा करके क्वेश्चन को रिफ्रेश करना है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि क्या चैन सिस्टम जैसा है, क्या सर ये आप कहना, ये आप पूछना चाह रहे हो कि अमेरिकन कंपनी जैसा है। वो कहेगा हाँ हाँ पूछना चाह रहा हूँ, अमेरिकन कंपनी जैसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने किया था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था, मैं फिर करना चाहूंगा ऐसा काम। और हम तो अभी उसको उल्टा जवाब देने वाले थे। तो पहले रिफ्रेश करके पूछते हो तो उसके मन के भाव सही समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन फॉर क्लैरिफिकेशन, जैसे उदाहरण के तौर पे जो वो बोलता है कि क्या ये अमेरिकन कंपनी जैसा है, तो आप बोल सकते हो कि सर आप जानना चाह रहे हो कि उस कंपनी जैसा है, कि इसमें वैसा काम होता है। बोला हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो सर आपको उसके बारे में आइडिया है कुछ, आपने उस प्रकार का कोई काम किया हुआ है, आपको उसके बारे में क्या आइडिया है, उससे पूछो पहले। और
जब वो आप उसको पूरा खाली कर लो, उसके ग्लास को पूरा खाली कर लो, तब आपने जवाब देना है। यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन लाइक हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच एंड हाउ। इस प्रकार के ओपन एंडेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि अच्छा सर, क्या सर, कैसे सर, अच्छा सर, फिर क्या हुआ, अच्छा आपने वो काम किया था, अच्छा फिर, वो कहता हाँ मैंने किया था, मुझे रिजल्ट नहीं आया, अच्छा सर फिर कहाँ किया था, अच्छा ये भी करके देखा था, अच्छा तो फिर। इस प्रकार के फिलर्स आप बीच में जो भरते रहिए, ताकि वो आपको पूरी तरह से अपने मन की बातें बता सके। उसकी एस्टीम या उसकी फीलिंग को हर्ट करने की कोशिश ना करो, उसके एस्टीम को हर्ट नहीं करना, हमें खाली उसको खाली करना है। उसके मन में अब तक का क्या तजुर्बा है। जब किसी नए प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, तो उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढने की कोशिश करो। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो कारण जिसकी वजह से वो बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेगा। एक हल्का सा ग्लिम्स मैं आपको दे देता हूँ पीएमएफ का, जस्ट स्किप इट। मान लीजिए आपने उससे बात करी, आपने उससे पूछा कि सर आपको पता है कि लोग क्यों डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्वाइन करते हैं। वो कहता है मुझे पता है इसके बारे में, अमेरिकन कंपनी जैसा होता है, ये चैन सिस्टम है, मुझे सब पता है इसके बारे में। और हम इस बात पे अड़ जाते हैं कि सर ये चैन सिस्टम नहीं है, तो हमारा अलग है, वेस्टीज है सर, अपने घर का सामान लाना होता है। नहीं, कुछ नहीं बोलना। उसको पूछना है आपने कि सर आपको मालूम है कि लोग वेस्टीज क्यों ज्वाइन करते हैं, सर आपको मालूम है आज ऐसा क्यों हो रहा है कि आज लाखों लोग वेस्टीज के अंदर आते हैं हर महीने, और अपने मनपसंद की गाड़ियां ले पाते हैं, अपने लिए एक सिक्योर्ड इनकम बना पा रहे हैं। सर आप जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं लोग। वो कहेगा क्यों करते हैं बताओ, तो लेट मी शो यू सर, मैं आपको दिखाता हूँ सर कैसे क्यों करते हैं लोग। तो आप आ जाओ सब प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए। इधर बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से लोग आज इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। उनमें से कुछ कारण सर ये हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपके लिए वर्कशॉप ऑलरेडी आप अपने अपलाइन के द्वारा सीखते होंगे। मैं फिर भी जस्ट एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ कि सर यहाँ पे लोग बड़ा अच्छा पैसा कमाते हैं इसलिए आते हैं, सर यहाँ बहुत पहचान मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, लोग इसलिए आते हैं, सर यहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, ऊपर वाला ना करे व्यक्ति को कुछ हो जाए, परिवार को पैसा आता रहता है, टाइम फ्रीडम मिलता है सर यहाँ पे, आप अपने मन से अपना काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस की तरह कर सकते हैं, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, लोगों की सहायता करने का मौका मिलता है, अपनी हेल्थ अच्छी करने का मौका मिलता है, जल्दी रिटायरमेंट का मौका मिलता है, और भी बहुत सारे कारण है सर, इसलिए सर लोग वेस्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या अच्छा, तो इसमें होता क्या है, मतलब क्या है, मतलब अब आपने उसको वेस्टीज के लिए पीछे नहीं पड़े, आपने खाली ये बताया कि लोग क्यों कर रहे हैं। कोई सब सुनता है तो आप ये 5 गोल्डन सवाल पूछ सकते हो उनसे। ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये गोल्डन क्वेश्चन है। उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं कि सर आपने जो अभी तक सुना, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए, ये सारे पॉइंट, आपको इन सारे पॉइंट में व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी, आपको सबसे अच्छा क्या लगा, आपने इसी को क्यों चुना। वो कहता है मुझे सबसे अच्छा लगा आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सर आपने बहुत बढ़िया, सर ज्यादातर लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, सर आपने इसी को क्यों चुना। मैंने इसको इसलिए चुना कि हाँ ठीक है, एक इनकम आती रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, एक इनकम आती रहनी चाहिए, लेकिन सर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों, आपके परिवार के लिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि एक इनकम आती रहनी चाहिए, कुछ भी हो जाए तो भी इनकम आती रहनी चाहिए। तो वो बोलेगा हाँ यार देखो मैं जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं होता, सिक्योर्ड नहीं है, एक अच्छी इनकम आती रहेगी तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर मैं मानता हूँ कि एक अच्छी इनकम आती रहेगी अच्छा रहेगा। या फिलर्स बोलते रहिए, यानी कि मतलब जैसे कि चौथा सवाल पूछिए, सर अगर मान लीजिए ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलती, या आपने बोला कि सर आपको अच्छा पैसा चाहिए, वो नहीं मिलता, या उसने बोला था कि मेरे को पहचान चाहिए अपनी, सर वो आपने बोला पहचान मिलेगी बड़ा अच्छा रहेगा, नहीं मिलता, तो क्या फर्क पड़ेगा जिंदगी के अंदर, किस चीज की कमी महसूस होगी। और वो जो भी कुछ जवाब दे, आप फाइनल सवाल पूछो, सर आप इसके लिए चिंतित क्यों है इतना। ये 5 सवाल आप लगातार पूछ लीजिए, और आप देखिए कैसे मेरिकुलस रिजल्ट आते हैं। किसी को बिजनेस समझाने से पहले सारे बेनिफिट बताओ और ये 5 सवाल पूछ लो। जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, ये किताब है सवाल ही जवाब, क्वेश्चन आर दी आंसर, उसमें से मैंने लिया है। एक बार अगर आप उस किताब को पढ़ लेंगे, जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। किसी को भी बिजनेस दिखाने से पहले ये 5 सवाल आप पूछ लीजिए, आपका रिजल्ट का रेशियो बढ़ जाएगा। ये आपका स्किल सेट डेवलपमेंट करने का एक पार्ट है। अगर आपका जोश है, माइंडसेट है, मुझे कुछ करके दिखाना है, बहुत बढ़िया, ये और सीख लीजिए। आप देखिए कि अगर आप 10 लोगों से बात करते हो और अभी तक आपके 3 लोग सुनते थे, अब आप 10 लोगों से बात करोगे, आपके 9 लोग सुनेंगे। इतना तेजी से इम्पैक्ट आता है इस चीज का। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज आपके साथ कुछ चीज शेयर करना चाहा। सिखाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ मेरा मन है कि आपके साथ समय शेयर करता रहूं और भी आपको सिखाता रहूं। कहते हैं ना, अगर कोई ट्रेनर होते हैं उनको तो मौका मिलना चाहिए, वो तो सिखाते चले जाते हैं। तो लेकिन समय की बंदिश है, मैं समझ रहा हूँ। तो अनन्या जी, मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगा, आपने अलाउ किया, मैं टाइम भी एक्सटेंड कर पाया, एंड आपने मुझे आज सेशन के लिए इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। जितने भी लोग मेरे प्रेजेंट हैं, पहले तो उनकी तरफ से आपका धन्यवाद करूं।
और जो आपने बड़े अच्छे-अच्छे सेशन किए, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कौन-कौन सी बात को कोट करूँ, लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगा। आपकी स्विट्ज़रलैंड की ऑडी ए4 के साथ फ़ोटो और आज आपके घर में ऑडी ए4, इन दोनों में कितने सालों का अंतर था फ़ोटो और घर में ऑडी आने के? सर वो जो फोटो थी तकरीबन सर 14 साल का डिफरेंस रहा, और वो 14 सालों के अंदर वो वेस्टीज के साल भी मैं गिन रहा हूँ अभी। जी, जी, मतलब जी। वो 2004 या 5 के आसपास की फोटो है वो, और 2017 में आ गई थी ऑडी मेरे पास। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस ढंग से काम करता है कि 14 साल पहली चीज़ थी, आपको 14 साल बाद वो वापस मिल गई और आज आप ऑडी ए4 ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आज ऑडी ए4 ही ड्राइव कर रहा हूँ मैं। करेक्ट, करेक्ट। दूसरी चीज़ है सर जो आपने बचपन की और जब आपने अपना बचपन का वो फ़ोटो दिखाया उसके पीछे ना स्पोर्ट्स कार का मॉडल था, और जो आपने बाद में दिखाया मंडे ये कार, ट्यूसडे ये, वेडनेसडे ये शायद जो आपने बचपन में फ़ोटो देखा था जब आदमी को माता-पिता ये कहते थे बेटा नौकरी कर ले, खाना कमा ले, इतने बड़े सपने मत देख। तू इन फ़ोटो के ऊपर पैसे वेस्ट मत कर, ऐसे मेरे को भी बोलते थे। तू इन फ़ोटो के ऊपर, कार के ऊपर, मतलब इस फ़ोटो के ऊपर पैसे वेस्ट कर देता है। तो तब ये बोलते थे, लेकिन आपने भी किया, मैंने भी किया, और जिन लोगों ने भी किया उनको वो चीज़ें प्राप्त हुई हैं। सो आपने इतना समय निकाला, थैंक यू सो मच। क्या हम 5 मिनट आपके और ले सकते हैं कि किसी ने 2-3 लोगों ने अगर कुछ पूछना हो आपसे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, टाइम इज़ ऑल योर्स। आप जी। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, प्रेज़ेंट हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करेंगे, हैंड रेज़ करेंगे और प्रिसाइज़ क्वेश्चन इतना लंबा मत करिएगा कि आंसर उसके सामने बहुत छोटा-सा हो। प्रिसाइज़ क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन पूछिएगा। जस्ट क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछना है, जो आपको चाहिए, वो क्वेश्चन पूछिएगा। जी। रुचि मैम जस्ट टेक केयर ऑफ दैट प्लीज़। जी, माइक ओपन है सर, सभी लोग एक-एक करके ओपन करके बात कर सकते हैं। दिनेश जी, दिनेश कुमार जी ने हैंड रेज़ किया। दिनेश कुमार जी, आप आ जाइए। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दिनेश जी। जी, मैं दिनेश कुमार सहरसा बिहार से बात कर रहा हूँ सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। सर मैं एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा सर, कि ऐसा होता है कि सर हम जाते हैं लोगों के पास बहुत ही मतलब माइंडसेट के साथ जाते हैं कि ये हमारे साथ आएँगे ही आएँगे। लेकिन पता नहीं कहीं न कहीं ऐसा कुछ हो जाता है कि वो आपने जो पहले बोला कि उनको भगवान चाहते नहीं है चित्रगुप्त जी की ये जो वेस्टीज में है। तो ऐसा सर कुछ है कि जो हम इसको धीरे-धीरे अब इम्प्रूव कर सकते हैं? आप आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है दिनेश जी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो उस व्यक्ति के प्रारब्ध है कि उसको अभी उसका समय नहीं आया। मेरे को सोचो 2008 से लेकर के 2015, जबकि मेरे बहुत ही करीबी लोग हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेरा समय नहीं आया था। लेकिन आप अपने प्रयास बंद मत करो। लोकेश जी ने, सिद्धार्थ जी ने अपने प्रयास जारी रखे ना, वो अपनी गाड़ी तो ले आए। अगर सोचो मेरे मना करने पे या और लोगों के मना करने पे सिद्धार्थ जी रोक देते अपना बिजनेस, या लोकेश जी अपना बिजनेस रोक देते, तो वो तो कामयाब भी नहीं हो पाते। तो आप जी, अपने प्रयास जारी रखो। किसी के तो प्रारब्ध है अच्छे, जिसको पैसा कमाना है, जिसको मर्सिडीज लेनी है, आप उस तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। सर, जी। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सर। थैंक यू हैट्स सो ऑफ। मच। हर्षिता जी ने हैंड रेज़ किया है। जी, हर्षिता जी, आपका सवाल। जी, आपका माइक ऑफ हो गया है। Hello, जी, are you able to hear me? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। विशाल सर सुन रहे हैं आपको। मैम आपका इंटरनेट खराब है शायद। अ, पवन कुमार जी आप आएँगे? Good morning, sir. हर्षिता जी आप। Sir, thank you, sir. Your speech was really very motivating, and what I liked the most was the time when you encouraged about women empowerment. Sorry, sir. My question is, हाँ जी, बोलिए। sir. My question is this: that
सर आप तक आवाज आ रही है? सर आवाज क्लियर नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर्षिता मैम, अगर आप अपना सवाल ना चैट बॉक्स में लिख दीजिए मेरे को, तो मैं पढ़ करके जल्दी समझ के मैं जवाब दे पाऊंगा। आवाज क्योंकि बैंडविड्थ लो है तो साउंड क्रैक हो रहा है काफी। आपका इंटरनेट कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम होगा मैम, प्लीज मैसेज चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपना क्वेश्चन, आपको आंसर दिया जाएगा। जी पवन जी, ओवर टू यू। आप अपना माइक ऑन करिए पवन जी और बताइए। माइक ऑन करिए पहले, आपका माइक ऑफ है। जी सर, गुड मॉर्निंग विशाल सर, और गुड मॉर्निंग ऑल टीम मेंबर्स। सर मेरा मीटिंग जो भी आपने सेशन लगाया सर बहुत जबरदस्त था। इसमें एक ही चीज समझ आई है सर, जैसे ये आपने बोला ना कि एक नेटवर्किंग होती है, एक नोट वर्किंग, तो इस चीज का काफी कुछ मतलब 2 लेवल से क्लियर हुआ कि हमने करना क्या सर। तो बहुत बहुत थैंक्स सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर, वेलकम। नीतू सिंह जी फाइनल लास्ट, इसके बाद सिर्फ एक और लूंगा, दैट्स इट। नीतू सिंह जी के बाद सिर्फ एक और लूंगा। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का ये सेशन जबरदस्त रहा और सर ने जो बताया कि दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी चीज है, तो ये तो मैंने आज बहुत अच्छी तरह से समझा है। और प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो इन्होंने बताया, तो हम लोग ये सारे लोग गलतियां करते हैं कि बार बार ज्यादा बोलते हैं और सुनते कम हैं। सो इसके क्लियरिफिकेशन के लिए थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी, जो बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं लास्ट में फिर से हर्षिता जी से बात करना चाहूंगा, आपने अभी तक मैसेज नहीं डाला शायद। Hello. जी Hello, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग जी। Yeah, sir, thank you so much. Your speech was really motivating, and what I liked was the time when you encouraged about women empowerment. Okay, so like you told everything, like what all the hurdles you faced, and like how you reached here. So all through the session, it is the first time when I've joined the session, and I think that mere saath saath there are many people who have joined this session for the first time. So my query is this, that why to join this Vestige over other brands? Okay, it's a very valid question, Harshita ji. There are various brands and every company is good in itself. Now, what advantage Vestige can give you, we can focus on those advantages. For the last 17 years, Vestige has proven itself not just in India. Vestige is now a global brand. We are almost in 7 countries. We are present in more than 7 countries. And we are growing phenomenally. Now more than 2 crore plus people are involved with Vestige with a very good, fantastic product range and the proven results that we have shown. And when we talk about women empowerment, almost 50% of the distributors in India across all companies put together, 50% of those distributors are from Vestige, and rest various companies put together, they are 50%. So this is the power of Vestige, and this is the power of women empowerment that we have been doing for last 17 years. So yes, we have got certain strength, we have got certain, we have already kept certain benchmark in this industry. So Vestige is one of the very good company, and again choice is up to the individual which company he or she wish to join. But what we can share over here is Vestige is one of the best company worldwide. In India, we have already crossed various international companies in India. In terms of turnover, we are number 1 in India. In terms of number of distributors, we are number 1 in India. So we have got various strength, and you have taken a very right decision to join Vestige family, and we welcome you in Vestige family. Okay, sir. Thank you so much, sir. Welcome, ma'am. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं जस्ट कंक्लूड करना चाहूंगा, अब हम कोई सवाल या जवाब नहीं लेंगे। जो विशाल सर ने आपको कहानी सुनाई ना, वहां से लेके अभी तक सर हर चीज वो दिमाग में आ रही थी जब आप सेमिनार में आते थे आप, और हम कितनी कहानियों पर चाय के इसके ऊपर शेयर करते थे। आपके पास जो भी कहानियां पहुंची हैं वो ऑथेंटिक और सच्चाई से भरी हुई हैं। मैं उसका गवाह हूं कि हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अब दूसरा सवाल अब एक ही होता है कि जो भी इन्होंने सिखाया वो उन्होंने आपको सिखाया नहीं है, उन्होंने ये किया है तब ये यहाँ पहुंचे हैं। जब उन्होंने किया और उनको ये रिजल्ट मिले, तब
तब आपको और हमें ये बता रहे हैं कि भाई मैंने ये किया, ये किया, ये किया, इसके रिजल्ट ये है कि आज 6 लाख रुपए से पर मंथ मेरी घर की आमदनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वेस्टीज करिए, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ वेस्टीज में। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वेस्टीज में मेहनत करिए, मैं आपकी मेहनत का स्वागत करूँगा। जैसे विशाल जी ने कहा कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी आपको चाहिए वो मेहनत से मिलता है। सर, हम सब की तरफ से, हम सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, मैं हूँ, रुचि हैं, पवन जी हैं, नीलम शर्मा जी हैं, रजनी शर्मा जी हैं, या जिन्होंने सवाल पूछे, उन सब की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि आपके जितने भी लिंक मेरे पास पहुंचते हैं तो मुझे इतना पता है कि आप हर बार बिजी, आधे घंटे बाद ये, उसके 1 घंटे बाद ये, शाम को 8 बजे ही है, इस दिन ये है। सो आप बहुत बिजी होते हैं, ये भी मुझे पता है। सो आप सब लोगों की तरफ से, जितने भी मेरे यहाँ दोस्त मित्र प्रेजेंट हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ विशाल सर का। और मुझे इतनी उम्मीद है सर कि आज आप 6 लाख पे पहुंचे। ये जल्दी आने वाले 1 डेढ़ 2 साल का मामला है। मेरे ख्याल 12 लाख या 15 लाख को कुछ कहने की बात नहीं होगी, जिस लेवल से आप काम कर रहे हैं। हम सबकी शुभकामनाएं आपके लिए। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे को इतना समय दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दिल से ये भावना है, प्रार्थना है कि आप सभी लोगों के चेक जो है वो लाखों लाखों रुपए के अंदर आप सबके चेक पहुंचे। इसी फीलिंग के साथ, इसी प्रार्थना के साथ धन्यवाद बोल के मैं आज साइन अप करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।